मर्ज़ी से नहीं होता, ये सब तो डिवाइन की मर्ज़ी से होता है। और डिवाइन ने आज यूट्यूब सर को इस क्लास का ज़रिया बनाया है और बहुत लिमिटेड सोर्स भी इस क्लास को अटेंड करेंगे, ये मुझे कल रात को पता चल चुका था, क्योंकि हर किसी को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है। और रही बात विपुल सर की, तो विपुल सर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, तो वो तो ऑलरेडी गुरु हैं, तो गुरु तो सबके लिए समान भाव ही रखते हैं। तीसरा, मैं हर्षद जी को सबसे पहले थैंक्स कहूँगी, जिन्होंने मुझे विपुल सर के साथ जोड़ा, क्योंकि इनको अच्छी तरह मालूम है कि मैं किस-किस तरह से कैसे-कैसे काम करती हूँ। तो मेरी लाइफ में पहली लड़की है जो मेरे काम को देख के रोज तक है कि प्रतिभा तू कैसे शमशान में जाती है, कभी तुझे कुछ हो गया तो इस पोर्शन को छोड़ के हीलिंग लेवल पर आ, तो वहाँ से भी तो काम कर सकती है। बट महादेव क्या चाहता था क्या नहीं मुझे नहीं मालूम, बट हर्षा जी के कहने से मैं विपुल सर से जुड़ी और काफी कुछ सीखा मैंने। तो मेरा लाइफ का पहला लाइफ सेशन है जो मैं जूम पर सर की वजह से अटेंड कर रही हूँ और क्लास ले पा रही हूँ। तो तंत्र क्या है मैं आपको यहाँ शॉर्ट में बताऊंगी, क्योंकि कईयों को इंटरेस्ट है तंत्र के लिए, कईयों को नहीं है। तंत्र क्या है मैं आपको यहाँ शॉर्ट में बताऊंगी ताकि किसी हाँ जी हाँ जी बोलिए। प्रतिभा जी, आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है, कुछ बीच बीच में मिस हो जा रहा है, या तो फिर माइक आप थोड़ा नजदीक ले सकते हैं। एंड सर, कुछ लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। चेक कीजिए, अब ठीक है? हाँ सर, ठीक है? नौमिता जी का मैसेज है, वो ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं बट ज्वाइन नहीं हो ये पा रहे। मुझे भी कुछ ऐसा लगा, इसलिए मैं ये मुझे भी ऐसा लगा कि कुछ हो रहा है, क्योंकि इतने कम लोग आए तो ज्वाइन क्यों नहीं हो पा रहे। मुझे यहाँ पर एक्चुअली रिक्वेस्ट ही नहीं दिख रही है किसी की। अभी देखो आया ये। बिकॉज सर कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं, उनके मैसेजेस आ रहे हैं, वो लोग ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। नौमिता जी का भी मैसेज है, उनको ज्वाइन कर नहीं हो पा रहा है। यस, तो इसीलिए मैंने वो लैपटॉप बंद करके फिर वापस आया मैं, कि मुझे लगा कुछ एरर है क्या। यहाँ पर ये दिख नहीं रहा है ये चीज ना। ओके, अभी हो रहा है। सर कैरी ऑन करें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग अमी जी, वेलकम। गुड मॉर्निंग अमी जी। सर स्टार्ट करें। हाँ, आप कंटिन्यू करिए ना। हाँ जी, तो तंत्र को लेकर लोगों को तंत्र के बारे में काफी सारी नेगेटिविटीज हैं कि तंत्र क्या होता है, कैसे होता है, तंत्र से क्या सिर्फ नेगेटिव काम ही होते हैं, क्योंकि डराया गया है स्पेशली इन चीजों को। जैसे आप पहले ही सुना होगा, हिस्ट्री पूरी बदल दी गई है। हिस्ट्री को किन लोगों ने बदला, हम उतना डीप में नहीं जाएंगे। ऐसे ही तंत्र को लेकर भी हुआ, तंत्र का जो रियल कॉन्सेप्ट था वो टोटली बदल दिया गया कि तंत्र हमेशा किसी का बुरा ही करता है, किसी के साथ गलत ही करता है। बट ऐसा नहीं है, जैसे हमारी सोच होती है वैसे ही तंत्र भी काम करता है। जैसे हमारी सोच होती है वैसे तंत्र भी उसी पर ही काम करता है। जैसे हम एनर्जीज हैं, कोई हमें फोर्सफुली मार पीट के कुछ गलत काम भी करवा सकता है, और हम ही एनर्जी हैं तो हम अपनी मर्जी से कुछ अच्छे काम भी कर सकते हैं। सेम ऐसा ही तंत्र में भी है। अब तंत्र आया कहाँ से? जहां से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, स्टार्टिंग से सृष्टि जहां से उत्पन्न हुई है वहां से सनातन भी था और तंत्र भी था। जब जैसे ही शिव जी तो आदि अगम अनंत ही हैं, जहां से शिव जी आए उन्हीं के साथ तंत्र भी आया। बट तंत्र के कई प्रकार हैं, आगम, निगम और निर्वाण।
और तंत्र के और भी बहुत सारी शाखाएं हैं, बहुत गहरा और डीप है तंत्र, जिसको एक जन्म में समझना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले तो तंत्र क्या है? तंत्र से मतलब है कि हमारे जो तन मन की जितनी भी इंद्रियां हैं उनको साध के सिर्फ एक चीज को पाने के लिए पागल हो जाना, जैसे कि शिव तत्व को पाने के लिए या काली तत्व को या तारा को या दस महाविद्या में से किसी भी एक तत्व को पाने के लिए पागल हो जाना, फिर शरीर की शक्तियां जागृत करना, वो भी मंत्रों द्वारा। मंत्रों की जो वाइब्रेशंस होती है उसमें शरीर में एनर्जी पैदा होती है, उसके बाद ही साधनाएं और सिद्धियां होती हैं। तो तंत्र वही चीज है, किसी भी चीज को जानने की टेक्निक। तो एक स्पिरिचुअलिटी को भी जानने की एक टेक्निक है, जो महादेव तक को भी जानने का दम रखती है, काली के बारे में भी जानने का, मतलब जो भी विद्याएं 10 महाविद्याओं को जानने का दम रखती हैं। और भी बहुत सारी मॉडलिटीज हैं तंत्र में, जैसे अघोर हो गया, नाथ संप्रदाय हो गया, कौल हो गया, शिव हो गया, शाक्त हो गया, ये बहुत सारे अलग अलग संप्रदाय हैं। जो पार्ट्स हैं, जो रूट्स हैं तंत्र की, जिनको जानना पड़ता है, तो वो सिर्फ तंत्र से ही पॉसिबल है। मेन तंत्र ही है, उसके बाद में जो ब्रांचेस आई हैं वो धीरे धीरे डाइवर्ट होती गई हैं। तंत्र जो एक्सप्लोर हुआ है तिब्बत में भी हुआ है, और बौद्ध धर्म से भी तंत्र मतलब काफी जगह फैला है एज ए रूट, बहुत सारे देशों में फैला है। ठीक है, तंत्र सबसे पहले आया, लोग मुस्लिम तंत्र भी करते हैं, वो एकदम टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। हम यहाँ पे सिर्फ अभी फिलहाल तंत्र के बारे में ही जानेंगे। तंत्र में आगम तंत्र, आगम इन द सेंस कि शिवजी ने जो पार्वती को अपने मुख से बताया, शिव उवाच, उस वक्त सिर्फ शिवजी थे और पार्वती जी थी। जब ये तंत्र का विस्तार हो रहा था, पार्वती जी ने शिवजी से क्यूरियोसिटी पूछा कि महादेव, आने वाले युगों में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, तो आज जितना मनुष्य एक्टिव है हर चीजों को लेके, क्या कलयुग में भी सब ये रहेगा? कलयुग में वो सब चीज नहीं होने वाली थी जो सतयुग में होती हैं। और आज आप भी देख रहे होंगे कि सतयुग से कलयुग तक कितना चेंजेस आया है, और ये 10 साल में तो बहुत रैपिडली चेंजेस आया है, जो युग को हम अपनी आंखों से चेंज होते हुए देख रहे हैं। और जो हमारी पीढ़ी है उसने तो बहुत चेंजेस देखे हैं, जो 75 या 70 के बाद में बर्थ हुआ। 1 मिनट प्रतिभा जी। जी सर। 1 मिनट। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी सब लोग जो भी ज्वाइन कर रहे हो ना, वीडियो अपने ऑन रखो, क्योंकि आप अभी एज अ ऑडियंस बैठे हुए हो ना, बट जो भी होस्ट होता है ना, वीडियो जब ऑफ होता है ना, तो ये बहुत ही ऑड लगता है, क्योंकि कम्युनिकेशन सही नहीं लगता है। आप एज अ ऑडियंस देख रहे हो, बट एज अ होस्ट देखोगे ना तो बहुत ही ऑड लगता है जब वीडियो ऑफ होते हैं, क्योंकि हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं कि कौन बैठा है, क्या सुन रहे हो। ये जब तक ये वन वे कम्युनिकेशन हो जाता है, तो जब भी लाइव ज्वाइन करो ना, तो वीडियोस ऑन रख के बैठो, सो दैट होस्ट को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। दूसरा, ये जो सेशंस हम कर रहे हैं, तो हमारे ही स्टूडेंट्स हैं सनमून सोल के, जो परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब आपके ही बीच के लोग हैं। तो इसको अप्रिशिएट करो, इस चीजों को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करो, अपने क्वेश्चंस पूछो। ये करके कल को आप लोग भी सेशन लोगे यहाँ पर ना, तो फिर आपको भी वही रिस्पॉन्स मिलेगा जैसा आप लोगों को दोगे। तो आपको ग्रो होना है, तो वन लेसन ये है कि लोगों को भी ग्रो होने में हेल्प करो। तो ये सब इंटरनल लोग हैं सब हम। सनमून सोल इज अ फैमिली, वी से ऑलवेज। सो एक दूसरे को सपोर्ट करो, सब लोग वीडियो ऑन रखो और इंटरेक्टिव रहना जब भी क्वेश्चन आंसर और सब कुछ चीजें हो। सो डेली अलग अलग सब्जेक्ट हम ले रहे हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। सो आप लोगों को नया नया सीखने को भी मिलेगा यहाँ पर। सो दिस इज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो इस तरीके से थोड़ा रखो। ओके एवरीवन। सो आज प्रतिभा जी है जो स्टार्ट कर रहे हैं, तंत्र के बारे में बता रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आप लोगों को कुछ नया, जैसे कल मोहिनी ने फर्स्ट एड के बारे में बताया था, टुडे ऑल्सो यू विल लर्न समथिंग। ओके, या कंटिन्यू प्रतिभा जी अभी। हाँ जी, जैसे कि आप लोगों ने अपने टाइम में चेक किया होगा, हम 70s, जो भी 70s के बाद में बॉर्न हुए हैं, हमारे टाइम में रैपिडली टाइम बदलता गया और हमने सारे चेंजेस देखे हैं। ऐसे जो आगम तंत्र था, जो शिवजी ने पार्वती को बताया, वो एकदम रियल तंत्र था। उसमें शिवजी ने जितनी भी सृष्टि है, जहाँ से भी, जिसको भी जैसी भी तरह से परेशानी है, पार्वती जी ने शिवजी से ये पूछा था, आने वाले टाइम में हर इंसान परेशान होगा,
तो महादेव आप कलयुग को तो दे रहे हो, साथ में कलयुग की परेशानी भी दे रहे हो, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? तब शिव जी ने पार्वती को शिववाच में बताया था कि जितने भी प्राणी हैं वो अगर स्पिरिचुअलिटी में यानी कि अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं और किसी एक शक्ति का साथ पकड़कर अपना उद्धार करना चाहते हैं तो वो कर पाएंगे। तो फिर उन्होंने टेक्निक और मेथड्स पूछे, उसमें बताया गया मंत्र, यंत्र, तंत्र और योग, ये 4 मेथड थे उस वक्त मेनली, जिसके द्वारा इंसान अपने आप को परमात्मा से जोड़कर और काफी सारी परेशानियों को सॉल्व कर सकता था। अब तंत्र में 2 चीजें हैं, एक तो सिर्फ अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, एक तुम समाज सेवा के लिए। 2 तरह से तंत्र का यूज किया जा सकता है। बट तंत्र कैसे चलेगा, ये भी एक क्वेश्चन था। तंत्र चलता है मंत्रों के बेस पे, मंत्र से यंत्र भी चलता है, मंत्र से तंत्र भी चलता है, मंत्र से योग भी चलता है। तो जो मंत्र है वो सबसे ज्यादा पावरफुल थे, जो शिव जी ने पार्वती जी को बताए कि जहाँ समस्या है वहां समाधान भी होगा। कलयुग में इंसान चाहे तो अपनी हर तरह की परेशानी से, चाहे फाइनेंशियल हो, फिजिकल हो, मेंटल हो या सोशल हो, किसी भी तरह की परेशानी से तंत्र के थ्रू निकला जा सकता है। तो ये सारे जितने भी मंत्र थे शिव जी ने पार्वती को बताए। ये था आगम तंत्र। अब निगम क्या था? निगम में जो पार्वती माँ को जितना समझ आया और पार्वती माँ ने जो शिव जी को बताया वो निगम तंत्र था। तो दोनों का तंत्र को लेके काफी डिस्कशन हुआ। जब डिस्कशन हुआ तो सॉल्यूशन बहुत निकला। जब ये सब कुछ हो रहा था उसके बाद हर चीज को लोगों ने नेगेटिविटी में लेना शुरू कर दिया। बलि प्रथा शुरू कर दी, बलि में भी मानव बलि शुरू कर दी, मानव बलि में भी बहुत क्रूर तरह से बलियां दी जाने लगी। तो ये जब विष्णु जी ने देखा तो उनका हृदय द्रवित हुआ। विष्णु जी जब आए तो उन्होंने कहा कि माता आपसे एक प्रार्थना है कि ये जो तंत्र है कोई भी इजीली यूज कर रहा है और इसका मिसयूज ज्यादा हो रहा है, तो आप इस तंत्र का कुछ मतलब समाधान कीजिए कि कैसे यूज करा जाएगा। तब पार्वती ने कई मंत्रों को कीलित कर दिया कि इसको हल्के में नहीं लिया जाएगा, अब इन मंत्रों को कीलन ना हो। कीलना यानी कि लॉक कर देना कि मेरी चीज को कोई भी यूज नहीं कर पाएगा। उत्कीलन यानी कि मैं ही उस प्रोसेस के बाद जिसको चाबी दूंगी वो ही उस मंत्र का यूज कर पाएगा। दैट इज कॉल्ड उत्कीलन इन अ तंत्र लैंग्वेज। तो कीलन कर दिया माता पार्वती ने कि जो सच में ही परेशानी से निकलना चाहेगा वो ही इस स्टेज तक आकर इन मंत्रों को उत्कीलित कर पाएगा और तभी आप इनको यूज कर सकोगे। तो उस यूज करने के बाद उस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन मिल जाएगा और आप अपनी परेशानी से निकल पाओगे। फिर ऐसा होने लगा कि लोग उत्कीलन करने लगे, इजीली करने लगे। पहले तो लोग भी अलग होते थे, उनकी एनर्जी भी अलग होती थी। उत्कीलन कर करके तंत्र का मिसयूज ज्यादा होने लगा। किसी को भी वश में कर लेना, अपने वश में आके काम कराना, बहुत सारी चीजें थी उसमें जो नेगेटिव फिर भी हो रहा था। उसके बाद सारे देवी देवता मिलके गणपति जी के पास गए कि नहीं, तंत्र को छुपाने के लिए सबने एक मीटिंग करी, जितने भी देवी देवता थे, कि तंत्र तो बहुत आसानी से अवेलेबल है, हर कोई अपनी समस्या से समाधान पा रहा है, लोग अपना कर्मा कैसे फेस करेंगे, हर कोई तंत्र को यूज कर करके इसका सॉल्यूशन पा लेगा। तो सबने मीटिंग करी, किसी को कोई सॉल्यूशन ही नजर नहीं आया। फिर सारे देवी देवता मिलके गणपति जी के पास गए कि गणपति जी आजकल ये सब कुछ हो रहा है, हमें इससे मुक्ति का उपाय बताइए और सॉल्यूशन बताइए। इसके बाद में जब गणपति जी के बाद गए, उन्होंने सोचने के लिए 3 दिन मांगे। मैं सोचकर बताता हूँ कि इन तंत्र को कहाँ छुपाया जाए जिससे इंसान आसानी से यहाँ तक ना पहुंच पाए। जब बुद्धि के देवता गणेश जी के पास गए तो उन्होंने 3 दिनों के बाद सभी देवी देवताओं का आह्वान किया और दोबारा से देवी देवताओं को बुलाया। बुलाने के बाद उन्होंने कहा पूरी सृष्टि में कोई भी जगह इतनी सेफ नहीं है जहां मंत्रों को और उनकी शक्तियों को छुपाया जा सके। सब परेशान हो गए कि गणपति जी क्या आपने रास्ता खोजा, आपने 3 दिन मांगे थे हमसे। तो गणपति जी ने बोला कि हाँ, मैंने रास्ता खोजा। इस तंत्र को जो भी कर रहा है उसके शरीर में ही छुपा के उसके नाभि के आसपास छुपाया जाए तो इंसान उसको आसानी से उत्कीलित नहीं कर पाएगा, खोज नहीं पाएगा। उसके लिए उसको गुरु की जरूरत लगेगी। तो आपने देखा हमारे शरीर में भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, सोलर प्लेक्सस एंड ये नेवल के आसपास वाला,
तो यहाँ पर ही हमारे शरीर में प्री बर्थ की जितनी भी पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जीज हैं जो हम इस जन्म में और आगे आने वाले जन्म में यूज करेंगे, इसका सारा का सारा समावेश हमारे सोलर प्लेक्स में अवेलेबल है। एज अ पेन ड्राइव हम जैसे काफी कुछ अच्छा इंपॉर्टेंट डाटा सेव कर लेते हैं, ऐसे ही हमारे पेट में ही गणपति जी ने इसको संभाल दिया कि बचपन में तो इंसान खेलने में ही बिजी रहेगा, वो पूजा पाठ में ध्यान नहीं देगा। किशोरावस्था में वो अपनी जवानी के मदहोश में और मद में ही चूर रहेगा, इस तरफ ध्यान नहीं देगा। उसके बाद शादीशुदा जिंदगी में आने के बाद वो शादी के बाद की जो जिम्मेदारियां उसी को निभाने में रहेगा, वो इस तरफ ध्यान नहीं देगा। और वृद्धावस्था तक आते आते वो इस लायक ही नहीं बचेगा कि वो तंत्र की तरफ ध्यान दे। इसमें सिर्फ वो ही इंसान इसको पा जाएगा जो सच में सीकर हो गया, यानी कि सच में जानकारी रखता होगा और अपनी इष्ट को प्रबल करके उसकी कृपा प्राप्त करके इस चीज को खोल सकेगा और अपने आप को इस चीज के लिए प्रिपेयर कर पाएगा और उसके लिए ये चीजें काम करेंगी। तो आपने देखा होगा हीलिंग वर्ल्ड में भी सब जगह जितने भी 7 चक्र हैं, सबसे ज्यादा मेन चक्र इसी को ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि हम अपने शरीर को साध लेंगे तो सब सध जाता है। शुरुआत खुद से करेंगे तो बहुत कुछ पा लेंगे, शुरुआत दूसरों से करेंगे तो खुद तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। ये गणपति जी का मेन स्रोत था, इसलिए हमारे शरीर में ही तंत्र को छुपा कर रख दिया गया है। अभी तक जितना मैंने बताया आप में से कितनों ने सुना और कितनों को अच्छा लगा, और इस बारे में अभी तक जो है उसमें क्या किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। मैडम सॉरी, मैं अभी ज्वाइन हुई, मुझे पता नहीं। बहुत ओके, कोई बात नहीं। नॉलेज शेयर किया, मैंने किया मैंने। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं मैम, आप कंटिन्यू। मैडम प्रतिभा जी बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, बहुत मतलब ऐसा नॉलेज मैंने ना कभी पढ़ा है ना कभी कहीं से सुना है। तो इतना डिटेल में जो आपने तंत्र के बारे में बताया, हालांकि सर ने भी बहुत सारी चीजें तंत्र मंत्र और यंत्र के बारे में बताई है, उसमें बहुत सारी चीजें आपने ऐड ऑन करके बताई है, तो बहुत ही अच्छा बता रहे हैं आप। लेकिन मुझे सिर्फ मतलब एज अ ऑडियंस मैं ये सिर्फ कहना चाहूंगी कि आपका जो स्पीड है ना वो थोड़ा सा स्लो होना चाहिए ताकि हम उसको लिख भी पाए। ओके, सो बाकी तो बहुत बहुत ही अच्छा है। थैंक यू सो मच। ठीक है, मैं ध्यान देती हूँ थोड़ा स्पीड स्लो करने का। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए। अभी तक मैंने जितना बताया इससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो बताइए, फिर मैं आगे के लिए बढ़ती हूँ। तंत्र होता है, एक एक करके क्वेश्चन पूछिए प्लीज। मैडम रिपीट करेंगे थोड़ा? किस बारे में? एक एक करके क्वेश्चन पूछिए। जो मैंने अभी तक आपको तंत्र का अभी थोड़ा सा जो ब्रीफ दिया है, इसके रिगार्डिंग किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पर आगे बढ़ूंगी। क्या कोई जानना चाहता है अभी तक मैंने जो बताया है, जिसको समझ आया है, उससे रिगार्डिंग किसी को कुछ पूछना है? इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा ना? मैम ये तो आप सर से पूछ सकते हैं, ये सर से पूछ सकते हैं मैम, ये मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। एक क्वेश्चन है, हम उसको बार बार सुने, मतलब बहुत सारी चीजें। रिकॉर्डिंग मिलेगा। अगर आप ओके। बैठ के ही ये काम रिकॉर्डिंग सबको चाहिए, बट कल मोहिनी वाला वीडियो रखा मैंने तो कोई फीडबैक तो दिया नहीं आप लोगों ने? सर मैंने भी कमेंट में हाँ 1-2 लोगों ने ही दिया है। सर तो पेंडिंग तो है, आपको मैंने करना पड़ेगा। नहीं देख पाई हूँ, लेकिन सर मैं देख नहीं पाई सर, कोई घर में प्रॉब्लम की वजह से। मैं देखूंगी तो सर उसको। उसमें वो वीडियो पहले देखो और कमेंट हाँ जी, हाँ जी, मिलेगा। जरूर जरूर सर, जरूर जरूर। यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज यही है कि एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा तो सब कुछ ठीक। मिलेगा। ठीक है सर, ठीक। यस। प्रतिभा जी, इसके अंदर हमको जो है तो क्या हम घर में बैठकर कर सकते हैं? लीजिए। देखिए हर्षा जी, फ्रेंकली स्पीकिंग आजकल हर इंसान के साथ काफी सारी नेगेटिविटीज हैं जो हमारे घर तक ही रह जाती हैं, और वो बढ़ती हैं तो फिर बढ़ती ही जाती हैं, हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं।
ठीक है, तो आप अच्छा होगा कि किसी पॉजिटिव स्थल पर या शक्ति स्थल पर या शक्ति पीठ पर या सिद्ध पीठ पर जाकर एनर्जी कोई ऐसी लें या गुरु दीक्षा लें। वहां से जो एनर्जाइज मंत्र आपको मिलेगा, थर्ड आई के जरिए जो भी एनर्जीज जाएंगी वो आपके घर तक आएंगे, और जैसे जैसे आप चैंटिंग करेंगे आपकी ऑरा बढ़ेगी तो वो नेगेटिविटीज अपने आप धीरे धीरे हटती जाएंगे। उसके बाद आप घर से कर पाएंगे। पहले स्टार्टिंग ही घर से करोगे ये मुझे सही नहीं लग रहा है। वैसे कर सकते हैं, नो डाउट। सबसे पहले गुरु के घर से ही शुरुआत होती है तंत्र की। हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना है? मैम मैंने ऐसा सुना है ज्यादातर कि किसी के ऊपर अगर तंत्र होता है तो उनके नाभि के आसपास या नाभि मतलब लोअर एब्डोमेन इसमें पेन ज्यादा होता है, तो ये एक साइन मानते हैं इसका। तो मैं आपसे जानना चाहती, हाँ जी सही है बिल्कुल। हाँ मैम, ये बिल्कुल सही है कि लोअर एब्डोमेन में भी पेन होता है और काफ मसल्स में भी पेन होता है और शरीर में स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है। अगर आपको ये सब चीजें चेक करनी है तो बिना दाग का नींबू लेना है रात को, उसको तकिए के सराने बिना कुछ बोले बिना कुछ किए रात को रखकर सोना है। 3 दिन करना है। सवेरे उठना है, उस नींबू को बिना किसी से बात किए चौराहे की तरफ फेंक देना है और पहले उसको ऑब्जर्व करना है नींबू में क्या चीज आपको चेंजेस नजर आए। रात को भी उस नींबू का फोटो खींचना है और मॉर्निंग में भी। उसके बाद उसको थ्रो करना है। ऐसे 3 दिन देखना है। नींबू में कुछ चेंजेस आए, एज इट इज है तो कोई कुछ नहीं है, और थोड़ा बहुत चेंजेस है तो शक्तियां आपके ऊपर हैवी नहीं हो रही हैं, पॉजिटिविटी की वजह से रुक गई हैं आप तक आने से। तीसरा, अगर नींबू काला रंग का या डार्क कलर का हो जाता है तो उसमें किसी ने हैवी नेगेटिविटी अप्लाई कर रखी है आपके ऊपर। ये सबसे सिंपल सा टेक्निक है, किसी ने कुछ कर रखा है उसको जानने का। थैंक यू। ओके मैम, कभी कभी रेड हो इसको जाता है जलाने के नींबू। लिए भी बोला जाता है, तो क्या जलाना सही रहेगा या सिर्फ उसको ऑब्जर्व करना सही रहेगा और थ्रो करना सही रहेगा? मैम, ऑब्जर्व करने के बाद कुछ तो करोगे ना। ऑब्जर्व करने के बाद रखना नहीं है, हो सके तो इसको चौराहे पर ही फेंकना है। क्योंकि चौराहा क्यों बोलते हैं, तंत्र में चौराहा बहुत मेन माना जाता है, क्योंकि चौराहा के जो देवता होते हैं ना, चौराहे से ही हम अपने घर तक भी पहुंचते हैं। जो चौराहे के देवता होते हैं वो हाइपर एक्टिव होते हैं। हर किसी का मैं यहाँ पे कितना डिटेल में बताऊं तंत्र का, मैं आज आपको एक बूंद तक भी नहीं बता पाऊंगी क्योंकि तंत्र बहुत विस्तार में है। जो चौराहे के देवता हैं, चौराहे से रिलेटेड जितनी भी गलियां हैं, जितने भी मकान है, जितनी भी दुकानें हैं, वो सबकी जिम्मेदारी उस चौराहे के देवता की होती है। ठीक है, उसके बाद द्वारपाल देवता, फिर ग्रह अधिष्ठित देवताओं की होती है। तो जो चौराहे के देवता होते हैं वो देखते हैं कि किस एरिया से, किस मकान से नींबू मेरे पास आया है। अगर आपकी स्पिरिचुअलिटी में नॉलेज अच्छी हो, गुरु की शक्ति आपके साथ हो, आपका इष्ट प्रबल हो, तो चौराहे के देवता सारी नेगेटिविटी को चौराहे पर ही खत्म कर देता है। अदरवाइज आपको उसके लिए रिचुअल्स करने पड़ते हैं। अगर आपने इतना एक्टिव लेवल पर जाकर कुछ नहीं किया है तो उसके लिए आपको रिचुअल्स करने पड़ते हैं, तब जाके ये नेगेटिविटी खत्म होती है। और आज तक की लाइफ में मुझे 25 इयर्स हो चुके हैं तंत्र में। आज तक मेरे पास कोई अच्छा कराने के लिए नहीं आया, सब बुरा कराने के लिए आए, और मैं बुरा नहीं करती हूँ, इसलिए सिर्फ मैं यहाँ तक ही पहुंची हूँ। बुरा करती तो शायद कहाँ पहुंच जाती, इसलिए। मैम एक चीज पूछनी थी, तो विपुल सर के अलावा आपके दूसरे गुरु कौन है तंत्र मार्ग में? देखिए मैम, गुरु कभी भी एक नहीं रहता। मैं आपसे भी ही पूछना चाहूंगी, जो आपने फर्स्ट क्लास में जो आपकी टीचर थी वो क्या आपकी 12th तक टीचर रही? नहीं ना। सेम ऐसा ही तंत्र में भी है। हर किसी के पास, क्योंकि मानव जीवन जो तंत्र में है, इंसानी जीवन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक हम आए हैं तो हमें आगे का जन्म सफल करना ही चाहिए, नेगेटिविटीज को छोड़ के। क्योंकि नेगेटिविटीज तो अपने आप पीछे आ जाएंगी, उनको लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट पॉजिटिविटी के लिए आपको बहुत सारे एफर्ट करने पड़ेंगे। तो जो मानव जन्म है ना, हमें कितने जन्म मिले, मैं आप इसे पूछना चाह रही हूँ। हमें यहाँ पर अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए भगवान हमें कितने जन्म देता है, मैं आप लोगों से पूछना चाह रही हूँ। अगर किसी को पता है तो प्लीज मुझे आंसर करिए। मैम, जब तक हम
उनको पा नहीं लेते, उन तक पहुंच नहीं आते, तब तक हमारे तो जन्म ही होते हैं, तो साइकिल चलता ही रहता है। इसमें कितने का तो कोई नहीं, कितने का है, क्योंकि हर चीज की लिमिट होती है सोनिका ऐसे जी। बोलते हैं ना 7 इसलिए। जन्मों तक साथ रहे, तो वो बस इतना पता है कि 7 जन्म बोलते हैं साथ रहने के लिए, ऐसे कुछ होता है। तो पल्लवी जी, मैं आपको actually बीच में पता रोक रही हूँ। जो 7 जन्म है ना, हम किसी से प्यार करते तो हम पागल हो जाते हैं। भगवान हमें 7 जन्म में यही चाहिए, बोलते हैं ना, आपने अक्सर सुना होगा। आज जी, मैं यही सबके पता लिए है मुझे माइंड से बस। इस चीज को क्लियर कर रही हूँ। प्लीज, मेरे को लगता नहीं आज के बाद आप किसी के साथ ये बोल पाओगे, इस चीज को क्लियर करने के बाद। 7 जन्म में क्या आप दोनों, आप ही पल्लवी होगी और जो आपको चाहिए वो ही पर्सन होगा? नहीं, 7 जन्म किसी भी रूप में मिल सकते हैं। हो सकता है आप अगले जन्म में तोता बनो तो वो मेल तोता बनकर आए, अगले जन्म में आप डॉग बनो तो वो मेल डॉग बनकर आए। इस तरह से 7 जन्म होते हैं। बहुत रेयरेस्ट एंड रेयर केस में होता है कि ट्विन फ्लेम होती है और सोलमेट होती है, वो ही बनकर आते हैं, बहुत रेयरेस्ट एंड रेयर केस में। तो कभी भी किसी को बोलो ना, तो मुझे 7 जन्म में चाहिए, तो वो किसी भी रूप में आएगा आपके पास। हो सकता है आप इंसान बनो, वो आपका पेट डॉग बन के आए, वो पेट एनिमल बनकर भी आ सकता है, पेट बर्ड बन के भी आ सकता है, पड़ोसी भी बन के आ सकता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। सब कुछ आपके चाहने से नहीं होता, और अगर चाहते हैं तो उस लेवल पर अपने आप को लेके जाना भी पड़ता है। इसलिए जो हमारी छोटी छोटी सी बातें हैं जो हम मुंह से निकालते हैं, यूनिवर्स में कलेक्ट होती हैं, वही हमें रिवर्ट होता है। और दूसरा, आप जो पूछ रहे थे कि इंसान का जन्म मिलता है उसके बाद ही, सोनिका जी ने पूछा है, ऐसा नहीं है। कोई भी एक जन्म में आत्मा को परमात्मा से नहीं मिला सकता। तो जैसे ही हम इंसान के जन्म में 84 लाख योनियों को क्रॉस करके आते हैं, क्योंकि सबने पाप करा है, जब 84 लाख योनियां मिली हैं, तभी हम इंसानी जन्म में आए हैं। तो जब हम इंसान के जन्म में आते हैं, तो भगवान किस लिए हमें इंसान का जन्म देता है कि कभी कोई हमारा पुण्य कर्म उदय हुआ है तो हमारा इंसान के जन्म में पैदा हुए हम इंसानी योनि में। जब हम इंसानी योनि में पैदा हुए हैं तो क्या एक ही जन्म से हम भगवान को पा लेंगे? नहीं। अगर हम भगवान की तरफ इंटरेस्ट डेवलप करते हैं तो हमें 22 जन्म लेडीज के और 22 जन्म जेंट्स के मिलते हैं। 44 जन्म में हम भगवान को आसानी से पा सकते हैं। आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए ये 44 जन्म जो यूनिवर्स ने हमें दिए हैं, हमें इसको बिल्कुल भी किसी भी लेवल पर वेस्ट नहीं करना है। और किसी भी थ्रू, जैसे मेरी तंत्र के थ्रू हुई है, आपकी विपुल सर के थ्रू हुई है, किसी भी थ्रू अपनी जर्नी को जितना जल्दी हो सके स्टार्ट करो। ये चीज होती है। अभी किसी का कोई डाउट है या आगे बढ़े? मैम आप बताते ही हो। एक एक करके क्वेश्चन कीजिए प्लीज। मैं रिक्वेस्ट करूंगी, नहीं सुनो, मैं आपसे और ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि जो आप पढ़ा रहे हो ना, उसके रिलेटेड ही वो क्वेश्चंस पूछे, बिकॉज ये आउट ऑफ द बॉक्स जो क्वेश्चंस पूछ रहे हो, उसकी वजह से जो आप हमें नॉलेज देना चाहते हैं वो भी हमें नहीं मिल पाएगा। तो मैं मतलब पार्टिसिपेंट से ये कहूंगी कि वो जो सिखा रहे हैं, वो बता रहे हैं, उसी रिलेटेड आप क्वेश्चंस पूछिए प्लीज। ये तो पूरा सेशन आपके क्वेश्चन एंड आंसर में ही चला जाएगा और हम कोई नॉलेज नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो मैं इसके आगे इसके आगे अपना शुरू करूं। प्रतिभा जी, सिर्फ एक छोटा सा डाउट है, वो जो नींबू अगर चौराहा बहुत दूर है, मतलब नहीं जा सकते, तो उसको क्या करें? फिर दूसरा कोई उपाय बता दो। फिर उसको स्टेनर होता है लोहे का, उसमें डाल के घर में ही जला के उसकी ऐश को फ्लश आउट कर दो। ओके, फ्लश आउट इन द सेंस कि वॉशरूम या फिर कहीं पे भी फ्लश आउट कर दे? अच्छा होगा टॉयलेट में फ्लश करिए। ओके, थैंक यू। किचन में नहीं। पीपल पे भी तो रखने को बोलते हैं, पीपल पर नहीं, पीपल पे तो ऑलरेडी देवी देवता होते हैं, हम अपना नेगेटिव पीपल को क्यों देंगे? जो देंगे वो पाओगे। ठीक है, नाले में डाल सकते हो, फ्लश कर दो। ओके ओके, थैंक यू सो मच। मैम आपने 3 दिन हमने रखना ना अपने पिल्लों के नीचे, तो मैम वो सेम ही लेमन रहेगा जो हमने 3 दिन? नहीं, तीनों दिन चेंज, और बिना दाग वाला नींबू। अगर उस पे इतना सा भी दाग आएगा तो वो भी आपको नोट करना है। ओके मैम, थैंक यू। ओके, और कुछ जानना है? आगे बढ़े। हाँ, तो तंत्र के बाद तंत्र में वाम मार्ग और दक्षिण मार्ग 2 तरह से तंत्र में पूजा की जाती है।
वाम मार्ग जो होता है उसमें सारे उल्टे काम होते हैं, और जो दक्षिण मार्ग है उसमें सारे सीधे काम होते हैं। मतलब दक्षिण मार्ग से सारे मतलब अच्छे अच्छे काम, किसी का बिजनेस बढ़ाना, किसी को सही करना, इस तरह के सारे काम होते हैं। बट लोग अपने ईगो में भी दक्षिण मार्ग में भी नेगेटिव काम करने लगे हैं आजकल। मैंने जैसे बोला ना, कलयुग में ज्यादा नेगेटिविटी हावी हो जाती है, तो इस तरह से दक्षिण मार्गी वाले जितने भी हैं वो भी नेगेटिव काम करने लगे हैं। वाम मार्गी जो हैं वो तो उल्टे ही काम करते हैं, और वाम मार्ग की मेनली जितनी नेगेटिव क्रिया है वो उल्टे हाथ से होती है। उल्टे हाथ से जाप करना, उल्टे हाथ से हवन में आहुति देना, और उल्टे हाथ से क्रिया करना, उल्टे हाथ से तर्पण करना। ये वाम मार्गी की मेनली जो साधनाएं होती हैं उसके अंदर ये सारा का सारा डिटेल में है। अब तंत्र को करने के बाद क्या किया जाए? तंत्र कैसे सिद्ध होता है? मंत्रों से। मंत्र से साधनाएं ही शुरू की जाती हैं। साधना किसी भी एक चीज को लेके, जब भी आप लोग पढ़े, मैं तो बहुत सारा एक्सपीरियंस है, मैं उसमें आपको नहीं डालना चाहती हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर जिसको भी थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है तंत्र से लेके, वो किसी एक चीज को पकड़ कर आगे बढ़ना, बहुत आगे तक जाओगे। किसी को भी गुरु बनाओ, किसी को भी कुछ करो, बट कोशिश करना कभी भी, लेडीज जो है उनसे रिक्वेस्ट है, लेडीज को ही गुरु बनाना। बहुत गंदा माहौल हो चुका है आज की डेट में, आप जनरली भी देख लो और तंत्र में भी देख लो। रिक्वेस्ट है, आप यहाँ पर हो विपुल सर के पास, बहुत सेफ हो। अगर कोई ढूंढना है तो लेडीज गुरु ढूंढना, या कोई गुरु ऐसा धुरंधर ढूंढना जिस पर आपके घर वालों को या आपको विश्वास हो, जिसका आगे तक के लिए सब कुछ सही हो। वरना आप इतना ज्यादा पीछे जाओगे तंत्र में, आप सोच भी नहीं पाओगे। तो इससे अब आगे बढ़ते हैं। तंत्र के बारे में जो मैंने दक्षिणाचार और ये वामाचार बताया है, दो अलग अलग तरह के हैं। तो दक्षिणाचार में दक्षिणा काली का भी तंत्र है, भद्रकाली का भी तंत्र, काली के जितने भी प्रकार है उनका तंत्र है। काली से रिलेटेड हर किसी को भी डर लगता है, अरे काली पूज रहा है, काली पूज रहा है। ऐसे नहीं, अगर किसी की मम्मी काली है तो क्या वो माँ नहीं रहती है? माँ तो माँ ही है, माँ तो सबको एक जैसा ही प्यार देगी। तो काली से डरने की जरूरत नहीं है, वो तो सबकी माँ है, जगत की माँ है वो। तो काली के भी दो रूप देखे होंगे, एक में काली का दायां पैर आगे है, शिव जी के छाती पर है, एक में बायां पैर शिव जी की छाती पर है। तो जो दायां पैर है वो दक्षिणा काली है, देखा होगा, या आज के बाद आप नोट करोगे, कहीं पर भी फोटो देखोगे, आज के बाद आप नोट करोगे कि जो काली का दायां पैर है वो दक्षिणा काली है, और जो बायां पैर है वो नॉर्मल काली है, मतलब शमशान काली, जो शमशानों में चलती हैं वो वाली काली है, जिसमें लेफ्ट पैर ऊंचा है। तो दोनों के अलग अलग स्वरूपों को पूजने का अलग अलग फल है। जो तंत्र में 10 महाविद्याएं हैं, उनकी शुरुआत में भी तारा काली इस तरह से स्टार्टिंग होती है, और उसमें से काली का जो मैंने अभी आपको थोड़ा डिटेल में बताया ये है, और अलग अलग देवियों का अलग अलग काम है। तो किसी भी एक देवी को पकड़ के आप लोग तंत्र में आगे बढ़ सकते हैं। तंत्र किससे सिद्ध होता है? मंत्रों से। मंत्र कौन देता है? गुरु। मंत्र देने की कितनी प्रक्रियाएं हैं वो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगी। सबसे पहले गुरु के पास जाते ही कर्ण छेदन मंत्र दिया जाता है। जो गुरु देता है वो प्रोसेस के साथ कर्ण छेदन मंत्र देता है तंत्र में। जो कर्ण छेदन मंत्र होता है वो 1 अक्षर का भी होता है, 3 का भी होता है, 5 का भी होता है, 7 का भी होता है और 11 का भी होता है। ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर और गुरु के ऊपर होता है कि वो आपको कौन सा मंत्र दे रहा है। बीज मंत्रों से शुरुआत होती है। जो कर्ण छेदन मंत्र, जो स्टार्टिंग फर्स्ट स्टेज है दीक्षा की, कर्ण छेदन मंत्र के बाद गुरु देखता है कि ये मंत्र पढ़ने के बाद शिष्य में कितने कितने चेंजेस आ रखे हैं। टाइम टू टाइम शिष्य गुरु से अपडेटेड रहता है और गुरु भी उनको अपडेट देता है कि ये चेंजेस आए, अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो। उसका छोटा सा प्रोसेस मैं बता रही हूँ। किसी भी बीज मंत्र का 1.25 लाख का गुरु जाप करने के लिए देता है। उसके बाद भी चेंजेस नहीं आते तो फिर 1.25 लाख, ऐसे 1.25 लाख के 6 सेट गुरु करवाता है। कर्ण छेदन मंत्र, उससे हमारे जो प्रारब्ध के साथ जो हम नेगेटिविटी लाए हैं, जो हमें स्पिरिचुअलिटी में जाने से रोक रही है, आत्मा को परमात्मा से मिलने से रोक रही है, उस बीज मंत्र से वो सारा कर्म डिलीट होता है। वो शुद्धिकरण होता है हमारी आत्मा का, हमारे शरीर का, जो हम प्री बर्थ से कैरी करके आए हैं।
उस मंत्रों की शक्ति से, वाइब्रेशन से हम क्लीन होते हैं। लोग सोचते हैं अरे ये एक अक्षर का मंत्र दिया, मैं पागल हूँ क्या, ओम 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 पढ़ती रहूं, मैं पागल हूँ क्या, क्रीम 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 पढ़ती रहूं, मैं पागल हूँ क्या, क्लीम क्लीम पढ़ती रहूं। हम पागल नहीं है, ये हमारी नेगेटिविटी हमें रोकती है। वरना 1.25 लाख आप 3 दिन में भी कर सकते हो, जिसको सच में इस चीज का प्यास है, जो तंत्र जगत में जाना चाहता है, जो अपना आगम निगम सुधारना चाहता है। उस करके हमें बीज मंत्र से अपना शुद्धिकरण करना होता है। ये है कर्म दीक्षा। उसके बाद होती है शाक्त दीक्षा। शाक्त दीक्षा शक्ति का मंत्र होता है, शक्तियों के ही शाक्त दीक्षा, जो शक्ति है उसको शाक्त बोलते हैं। जैसे कि एक अघोर कुल है, एक शैव है, एक शाक्त है। शैव है शिव जी का, शिव जी में अघोर कुल, नाथ संप्रदाय, ये सब है। शाक्त है शक्तियों का, उसमें 10 महाविद्या, काली तारा, अलग अलग डेटीज का तंत्र का ज्ञान है। आपको किसका रहस्य जानना है? सबसे पहले आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से क्लियर करना है। जो आपके ईस्ट आप प्री बर्थ से कैरी करके आए हो, उन्हीं की साधना करनी चाहिए, भटकना नहीं चाहिए। जितना जल्दी अपने इष्ट को पकड़ के आगे जाओगे, बहुत रास्ते खुलेंगे। मैं तो बहुत भटकी हूँ, मुझे बहुत बाद में मालूम पड़ा था कि इष्ट का ही साधना करना चाहिए मेनली। तो इसलिए आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपने इष्ट को जानो और उसकी साधना पकड़ो, उसका बीज मंत्र पकड़ो। उसके बाद पूर्णाभिषेक आता है। पूर्णाभिषेक के बाद हम तंत्र में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, गुरु थोड़ा पावरफुल मंत्र देते हैं। वो हमारे आध्यात्मिक विकास और फाइनेंशियल और फिजिकल के लिए होता है। उसमें भी 1.25 लाख के 6 सेट करने होते हैं। उसमें पुनश्चरण भी ऐड हो जाता है पूर्णाभिषेक में। पुनश्चरण क्या? अब आप लोगों का ये क्वेश्चन होगा, पुनश्चरण क्या? पुनश्चरण इज एन एग्जाम लाइक, मतलब जैसे कि आप पूरा साल पढ़ते हो, लास्ट में आपका एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद रिजल्ट आता है, तभी आप उस सर्टिफिकेट को दिखा के नेक्स्ट क्लास में एडमिशन ले सकते हो। ठीक ऐसे ही 1.25 लाख मंत्रों के बाद पुनश्चरण होता है। पुनश्चरण में मतलब जितना भी आपने 1.25 लाख किया, उसका 10% हवन, उसका 10% मार्जन, उसका 10% तर्पण, उसके बाद ब्राह्मण भोजन, तो उसका 10% ब्राह्मण की दीक्षा। ये एक सेट कंप्लीट हो गया। अब आप दूसरे मंत्र को करने के लिए रेडी हो। ये 1.25 लाख के 6 सेट होते हैं। तब आपकी एनर्जी बनती है, तब आपके आसपास जो आप चेंजेस नोट करते हो इतने ट्रेमेंडस होते हैं कि मुंह से नहीं बता सकती मैं। क्योंकि कई लोग होते हैं, हमने इतनी साधना कर ली, भगवान तो कुछ कर ही नहीं रहा है। भगवान कुछ नहीं करता, उसके पास जो शक्ति है वो मंत्रों के थ्रू आपको मिल गई, अब सब कुछ आपको करना है। भगवान सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, करने वाले सिर्फ आप हो, हम माध्यम है सिर्फ। तो ये सब चीजें चलती रहती हैं। उस पुनश्चरण के बाद, शाक्ताभिषेक के बाद पूर्णाभिषेक आता है कि आप तंत्र में कुछ पूर्ण हुए हो। जैसे हमारी 10th क्लास आ जाती है, मेन होती है ना, पूरे जीवन में 10th क्लास बहुत मेन होती है, बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं। सेम इसमें भी पूर्णाभिषेक बहुत मेन होता है। उसके बाद किसी को पूर्णाभिषेक के बाद किसी को अपने घरेलू ही चीजों में लगना है, तो वो उस तरह की दीक्षा सीख, उसकी उस तरह के मंत्र सीख सकता है गुरु से लेके। और किसी को समाज सेवा करनी है तो वो तंत्र में जैसे शमशानी क्रियाएं हैं, ये सब कुछ सीख सकता है। उसके बाद आता है राज्याभिषेक, पूर्णाभिषेक, शाक्ताभिषेक, पूर्णाभिषेक, राज्याभिषेक। राज्याभिषेक में तुम्हें इन चीजों को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके अपने आप काम बनने शुरू हो जाएंगे। आपको सिर्फ जाप करना है, पुनश्चरण करना है, जाप करना है, पुनश्चरण करना है। आपको पीछे मुड़कर देखने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं कैसी थी, क्या थी और आज मैं कहाँ पर आ गई। आपको कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपका सब कुछ आपके इष्ट के ऊपर होता है। कहीं से कोई दुश्मन आ रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा वो कहाँ गायब हो गया। कहीं से कोई परेशानी आ रही है, आपको ये भी नहीं पता चलेगी कि वो कहाँ गई। तो परेशानी आ रही थी, इतनी जल्दी सॉल्व हो गई, तो परेशानी थी ही नहीं। सब कुछ अपने आप होने लगता है। धीरे धीरे स्टेजेस बढ़ती हैं। राज्याभिषेक, महाराज्याभिषेक, साम्राज्याभिषेक और महासाम्राज्याभिषेक, ये अलग अलग स्टेजेस हैं। और लास्ट की स्टेजेस मैं बता रही हूँ टाइम कम होने की वजह से। जो महाराज्याभिषेक है, उसमें अगर आप शिवजी से जुड़े हुए मंत्र लेते तो आप शिवजी से डायरेक्ट साक्षात्कार कर सकते हो। बट एक जन्म में इतना कुछ पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने बताया था 44 जन्म लगते हैं आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए।
इतना आसान नहीं है। तो अभी मैं जो आपके सामने हूँ, नेक्स्ट मेरा 3 साल में राज्याभिषेक होगा और मैं इस जन्म में साम्राज्याभिषेक तक नहीं पहुंच पाऊंगी। और ये तंत्र में एक गूढ़ रहस्य बताने जा रही हूँ। जितना भी हम इस जन्म में सीख रहे हैं ना, ये हमारी डेथ के साथ खत्म नहीं होने वाला है। तंत्र ही एक ऐसा विषय है जो हम इसको नेक्स्ट बर्थ में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। जो आज मैंने 10th की पढ़ाई छोड़ दी तो मेरा नेक्स्ट बर्थ में 11th से एडमिशन होगा। समझिए, मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है, सिर्फ तंत्र में, सिर्फ ये चीज तंत्र में होती है। अब वो 11th से एडमिशन कैसे होगा? सडनली कोई गुरु टकराएगा, वो इतना पावरफुल होगा जो हमें उंगली पकड़ के साथ ले जाएगा और पुराना अपने आप ही रिवाइज हो जाएगा और हम उसके आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तंत्र में ये है, क्योंकि तंत्र बहुत गूढ़ रहस्य और बहुत सागर जितना है, उसको पाने के लिए तंत्र तो कोई भी किसी भी जन्म में पूरा नहीं पा सकता है, मगर आत्मा को परमात्मा से हम मिला सकते हैं। इतना समझ आया? किसी को इंटरेस्टिंग लगा है, किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बोलिए, मैं बताती हूँ। मैं बोलना चाहती हूँ मैडम, मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे आपने बताया कि जो गुरु मंत्र होता है जो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से लिया जाता है, तो वो चीज हमें कहाँ से प्राप्त होगी? नहीं, गुरु मंत्र डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नहीं लिया जाता है, ईस्ट मंत्र डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से लिया जाता है। आपने देखा होगा एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, उनसे आप सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना कि मेरे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मेरे ईस्ट कौन है। अच्छा। डेट ऑफ बर्थ तो हम अपने हिसाब से नहीं डिसाइड करते ना, ये तो यूनिवर्स ही डिसाइड करता है कि हमें किस टाइम पे डेट पे पैदा होना है। आजकल तो खैर सर्जरी के थ्रू डिसाइड हो जाता है, बट जो नॉर्मली प्रोसेस है वो तो हम नहीं डिसाइड करते हैं ना। तो जन्म पत्रियों के अंदर जो पहले लिखी जाती थी, हस्तलिखित होती थी, आजकल तो सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, तो उसके अंदर आप चेक कराएंगे तो आपके ईस्ट वगैरह सब निकलते हैं। अच्छा, कि आपका ईस्ट कौन है, क्योंकि इधर उधर भटकने से अच्छा है कि किसी की बात को मान लो, क्योंकि किसी के पास एक्सपीरियंस है तो थोड़ा मैं दे ही सकती हूँ कि सिर्फ ईस्ट को मान के अगर पता ही चल गया कि अगर शिव जी हैं तो उन्हीं की पूजा करो, बहुत शॉर्ट में आगे निकलोगे, नहीं तो भटकते ही रहोगे। फिर बोलोगे आज कालिका करा, मुझे रिजल्ट नहीं आया, मैं दूसरे भगवान को पकड़ती हूँ, मैं दूसरे को पकड़ती हूँ। आजकल तो आपने देखा ही होगा, ये भगवान रिजल्ट नहीं दे रहा है, उसका भगवान रिजल्ट दे रहा है तो उसके भगवान के पास चली जाती हूँ। यही हो रहा है आजकल। हाँ जी, थैंक यू थैंक यू। ओके, और किसी को अभी तक का कुछ समझ ना आया हो या कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए। मैम क्या राम नाम भी हम जप कर सकते हैं? राम नाम बिल्कुल 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 बिल्कुल। सवा लाख में अगर हम कर लें 6 सेट्स सेल्फ अगर हम करते हैं तो देखिए मंत्र, देखिए अगर आप जमीन में ऐसे मुट्ठी भर के बीज डाल देते हो तो कोई तो बीज फलित होगा ना, कोई तो पेड़ या पौधा बनेगा ना। सेम ऐसा ही है, राम नाम आज आपने 10 बार पढ़ लिया या 108 पढ़ लिया, नहीं मुझे तो रिजल्ट नहीं दे रहा, ये खड्डे में नहीं गया है, ये आपका एक अकाउंट होता है, उसमें इकट्ठा होता है, ठीक है। उससे आपने अपने कितने प्रारब्ध काटे ये आपको तो नहीं पता है ना। अब यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं अगर सब स्पिरिचुअलिटी में हैं, कई बार आपको ऐसी इंट्यूशन आई होगी, अरे ये नहीं करती तो मेरे साथ कितना बुरा होने वाला था। किसी न किसी को इस रूप में कोई ना कोई इंट्यूशन आती हैं। मेरे साथ तो मुझे साक्षात चीजें फील होती हैं, अरे अगर मैंने ये साधना कंप्लीट नहीं करी होती तो आज तो मेरा ये हाल हो रहा था, रखा होता, आज मैंने ईष्ट के मंत्र जाप नहीं करे होते तो मेरे साथ ये भी हो सकता था। क्योंकि कई चीजें ऐसी है वो ईष्ट अपने आप ही गायब कर देता है, तुम तक पहुंचने ही नहीं देता है। तो अपने आप को पावरफुल बनाओ, अपने मंत्र जाप करो, ईष्ट को जाप करो, वो अपने आप ही सारी परेशानियां हरने लग जाते हैं एक लेवल के बाद। मगर तुम कुछ दो तो 2 दिन तुमने राम नाम पढ़ लिया, तीसरे दिन कहोगी चलो छोड़ो राम को, किसी और के पास जाते हैं, ऐसा नहीं होता। साथ नहीं छोड़ना है किसी का भी, साथ पकड़ के रखना है, तब सामने वाला उस चीज को समझेगा, तब तुम्हें रिजल्ट देगा। मैम जैसे जाप तो हम कर रहे हैं लेकिन मेरा कनेक्शन तो माता के साथ भी बहुत ज्यादा है, वो दुर्गा रूप में चाहे काली रूप में, तो अब मैं कैसे समझूं? मतलब मंत्र जाप तो राम नाम ही करती हूँ मैं बस, तो या शिव जी का थोड़ा बहुत कर लिया अगर मंदिर गए तो क्या ये हमें जपना है या फिर हम इसको लिख सकते हैं या माला लेके ही जपना है? कैसे? देखो आपका ये क्वेश्चन अच्छा है। राम नाम कभी भी खाली नहीं जाता है,
ठीक है, ये हर कंडीशन में पढ़ा जाता है, डेथ में भी पढ़ा जाता है, परेशानी में भी पढ़ा जाता है, नॉर्मली भी पढ़ा जाता है, मंदिरों में भी सुना जाता है। तो राम जो शिव जी हैं वो जब ध्यान लगाते हैं वो भी राम में ही कई बार ध्यान लगाते हैं, तो राम नाम कभी भी खाली नहीं जाता है। दूसरी बात, जो हम माला लेके मंत्र पढ़ते हैं वो हमें इस जन्म में रिजल्ट देगा, ठीक है। जो हम उपांशु मन में जाप करते हैं वो हमारे डेथ के बाद की जो जर्नी होगी ना, आपने सुना बैतरणी ये वो फलाना टिमकाना, जो भी सुना वो सब सही है, गलत कुछ भी नहीं है। लोग बोलते हैं यही है, यहाँ तो हमने भुगत लिया, हमारे शरीर की आयु खत्म होगी, बाकी कहाँ भुगतेंगे, कर्म तो हमने बहुत किए हुए, वो कहाँ भुगतेंगे, वो मरने के बाद ही भुगतना है। मरने के बाद भुगतना है तो हम वहां से कैसे बचें? तो जो हम बैठे बैठे अभी जैसे क्लासेस में कई लोग पढ़ रहे होंगे, चैंट कर रहे होंगे राम नाम या जय माँ या महादेव, कुछ भी जाप कर रहे होंगे, जो हमारा मन में चलता है मानसिक जाप, वो हमें डेथ के बाद का आगे का रास्ता खोलता है, दिखाता है कि हमारी आगे की जर्नी क्लियर हो। वो भी जर्नी वहां जैसे 10 किलोमीटर है और आपने 3 किलोमीटर तक के जाप कर रखे हैं, तो वो वहीं तक ही क्लियर होगी, आगे आपको फिर स्ट्रगल करना होगा। इसलिए कहते हैं हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। मतलब हर सांस में हम सिमरन करेंगे तब हमारी आगे की जर्नी जो है वो क्लियर होगी, और जो हम माला से करते हैं उसका फल हमें इसी जन्म में मिलता है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैम और, कि करमाला बोलते हैं कि वो 100 हो जाती है, ऐसे करमाला जो हम करते हैं फिंगर्स पे, तो हमारे वो 7 या 8 मतलब 10-11 करके ही 100 काउंट होते, क्या वो काम करती है फिर? बिल्कुल करती है, करमाला हमारे शरीर से जाती, करमाला हमारे शरीर से जप रही है ना, हमारे शरीर के अंगों को माध्यम बनाया जा रहा है ना, तो वो तो काम करती ही करती है। और जैसे कि हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि हम जब हाथों से जब हमारी करमाला से हम जब जाप करते हैं तो कैसी कुछ ऐसी मुद्राएं बनती है कि जो नहीं बननी चाहिए, तो करमाला से नहीं करने का भी कभी कभी कहा जाता है कहीं पे। नहीं, करमाला है, इसमें भी 2 चीज हैं, पुरुष के मंत्र यहाँ से इस वाली उंगली पर खत्म होते हैं और शक्ति के मंत्र इस वाली फिंगर पर खत्म होते हैं नीचे से। ये मुझे नहीं मालूम आपको पता है या नहीं, आपके गुरु ने बताया या नहीं। जितने भी जेंट्स और लेडीज हैं, मतलब देवी और देवता हैं, दोनों का अलग विधान है। जो जेंट्स है उसके मंत्र इस पे करमाला पे खत्म होंगे, यहाँ से शुरू होते हैं, जो देख पा रहे हैं शायद, यहाँ से शुरू होके यूं 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 घूम के यहाँ हो गया शक्ति का मंत्र खत्म, और इसी तरह से जब के यहाँ हो गया पुरुष का मंत्र खत्म। तो अगर तुम शक्ति के मंत्र में पुरुष की मुद्राएं बना रहे हो तो फिर गलत हो ही जाएगा ना, और पुरुष के मंत्रों में शक्ति की मुद्रा बना रहे हो तब भी गलत होगा। ये चीजों के बारे में इतना डिटेल में किसी ने कभी बताया नहीं है, तो ये पता ही नहीं है कि ऐसा होता है। हाँ, लोग सोचते हैं ना रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा है, हमारे अंदर ही कमी है, हमारे अंदर ही गलती है, इसलिए रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो हम सुनते कुछ हैं, समझते कुछ हैं, करते कुछ हैं, बट रियलिटी सबसे ही डिफरेंट होती है। अब मेरे जो इष्ट है वो विष्णु जी है, तो क्या मुझे डेली बेसिस पे उनकी आराधना करनी है? और अगर मैं शक्ति को मानती हूँ तो मुझे शक्ति की भी, जैसे मुझे अगर तंत्र में कुछ करना है, जैसे मैं बहुत सारी साधनाएं करती हूँ, तो क्या फिर उनके के साथ साथ मुझे ये भी साधना ऐड ऑन करनी है, वो चलेगी? या जैसे आपने बोला कि एक ही चीज को लेके चलना है, तो फिर क्या मैं विष्णु जी का ही ध्यान करूं, बाकी कुछ नहीं करूं? देखिए, अगर आपके इष्ट विष्णु जी है ना, आप उनको लेकर तो चलो, और जैसे आप शक्ति की साधनाएं कर रही हो, शक्ति तो लेडीज में निहित है, नो प्रॉब्लम। जो शक्ति की साधना कर रही हो तो किसी एक शक्ति को साधो, एक साधे सब सध जाए, ठीक है। किसी लालच के लिए नहीं, इसमें काली कर ली, उसके लिए बगला कर ली, उसके लिए तारा कर ली। आप ये देखना वो ही चीजें आपको डाइवर्ट करके या खुद ही आपको ट्रांसफर करके दूसरी माताओं तक पहुंचा देती हैं। जैसे अभी मैंने कहा ना, जो फर्स्ट क्लास में टीचर पढ़ाती है वो सेकंड में नहीं पढ़ाती, वो सेकंड को हैंड ओवर करती है, सेकंड क्लास की टीचर दूसरा पढ़ाती है, थर्ड क्लास की टीचर तीसरा पढ़ाती है। कभी भी शिक्षक सेम नहीं होते। और इसी तरह से साधना में, जैसे कि ये शैव तंत्र और शाक्त तंत्र, शैव है शिव जी का, अगर आप अघोर में एंट्री करते हो, आपका गुरु को ये अघोर में आपको डालता है, स्टार्टिंग ही अघोर से कराता है, तो महादेव इतना करते हैं कि अघोर में तुम जान लो बेसिक, उसके बाद वो अपने आप आपको कॉल में ट्रांसफर कर देंगे काली के तल में, काली के कुल में।
फिर कालिका हम अपना जानते हैं, क्योंकि ये अर्धनारीश्वर है। अर्धनारीश्वर, नारी को जान लिया तो नर को भी जानना पड़ेगा, और अगर नर को जान लिया तो नारी को भी जानना पड़ेगा। इसलिए अगर अघोर में घुसते हो या 52 वीरों में घुसते हो या भैरवों में घुसते हो, तो तुम्हें वो किसी ना किसी शक्ति में ट्रांसफर करेंगे। अघोर में घुसते तो वो काली में करते हैं या तारा में करते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर काली से ही तुम एंट्री ले रहे हो, स्टार्टिंग तुम्हारी काली के बीज मंत्र से हुई है, तो काली भी तारा के बाद में या त्रिपुरा के बाद में या बगला के बाद में तुम्हें ट्रांसफर कर देगी अघोर की तरफ। तो तुम्हें कुछ पार्ट अघोर का सीखना ही पड़ता है। मैंने भी अघोर सीखा है, बट मैं गृहस्थ हूँ, मैंने उस लेवल तक ही सीखा है। अब अघोर है तो लोग कहते हैं कि तुम तो अघोरी हो, तुम तो मलमूत्र खाती हो, तुम तो फलाना ढिमकाना, दिस एंड दैट। अब मलमूत्र क्या कोई ऐसी चीज खा लेगा? मैं अगर आपको ऑनलाइन दीक्षा दे रही हूँ और कहूंगी कल से मलमूत्र खाना, खा पाओगे? कोई भी नहीं खा पाएगा। मगर उसमें जो मंत्र जाप करते हो, एक बार ऐसी स्टेज आती है, और मलमूत्र जाते ही नहीं खा लेना है, एक स्टेज आती है, उसके बाद जो तुम्हें मंत्र 1.25 लाख दिए जाते हैं, तो वो मलमूत्र 56 भोग और सोमरस और ये कहते हैं ना फ्रूट के जूस के जैसे लगता है। कौन नहीं खाएगा? फिर इतना आसान नहीं है ये, कोई गूढ़ रहस्य कोई भी नहीं बताएगा जो मैं आज आपको बता रही हूँ। आइंदा आपका ये जो कॉन्सेप्ट है आगे के लिए क्लियर हो जाएगा कि अघोर में मल मूत्र खाते हैं, बिल्कुल खाते हैं, क्यों नहीं खाएंगे। और मैं गृहस्थ हूँ, मैंने सीखा हुआ है, अघोर भी सीखा हुआ है। बट हमारे गुरुजी ने कहा था लास्ट की 2 स्टेजेस जो हैं वो तुम जब संन्यास लोगे तब सिखाऊंगा। तो मैं गृहस्थ हूँ, मेरी ऊपर भी जिम्मेदारी है, तो मुझे उस जिम्मेदारी को पूरा करते हुए ही आगे बढ़ना है। तो जो गृहस्थ जीवन में होते हैं तो हमारे लिए ये करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा? जो तंत्र है, तंत्र में किस मतलब कौन सा अच्छा रहेगा, शैव तंत्र या फिर कौल, इसमें कौन से इसमें जाना सही रहता है? तो गृहस्थ जीवन वाले जो लोग होते हैं उनके लिए कौन सा तंत्र ठीक रहेगा फिर? आप किसी भी तंत्र में जाओ, अगर आप अघोर से एंट्री करते हो तो तुम माँ को जानोगे ही जानोगे। वो महादेव उस टाइम पर डिसाइड करेंगे जिस टाइम आपने, 1 सेकंड मुझे 2 मिनट दीजिए। हेलो हेलो, आप सुन पा रहे हैं? हाँ प्रतिभा जी। यस मैम। हाँ जी। तो आप अगर अघोर से एंट्री करते हो तो महादेव आपको अपने आप ट्रांसफर कर देंगे किसी भी देवी में जो आपकी डेटी होगी उस वक्त में। और अगर आप किसी भी देवी से कोशिश करते हो तो वो आपको अघोर में ट्रांसफर कर देंगी अपने आप ही। अगर आप उस लेवल पर नहीं हो कि अघोर में जा सको, तो किसी भी जेंट्स के तंत्र में, जैसे भैरव जी हैं, या किसी भी उसके तंत्र में आपको डाइवर्ट कर देंगे। लेकिन जो मेरा क्वेश्चन ये था कि जब अगर हम सांसारिक जीवन में हैं, अगर हम गृहस्थ जीवन में हैं, तो हमारे लिए कौन सा तंत्र में कौन सा मार्ग अपनाना अच्छा रहेगा? देखिए, अगर आप गृहस्थ हैं तो तंत्र में शमशानी चीजें मत सीखिएगा, सिर्फ उसी तंत्र को अपना के अपना उद्धार कीजिएगा, अपनी फैमिली का, अपना आगे आने वाले कुल और वंश का। और अगर समाज सेवा करना है तभी आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा। जैसे मैं तो कई लोगों के काम करती हूँ, मुझे तो फिर सीखना पड़ता है। मेरा 365 में से कम 250 दिन तो मेरे शमशान में ही बीतते हैं। और मैं इसलिए आई हूँ कि मेरा शमशान से पीछा छूट जाए, इसलिए मैं विपुल सर के पीछे लग गई हूँ कि मैं हीलिंग से भी कई काम कर सकूं, लोगों की हेल्प कर सकूं, इसलिए मैं विपुल सर के पीछे लग गई हूँ। मैम मुझे एक चीज बताया, क्वेश्चन था मेरा
जैसे हाँ आपने जी। बोला कि जैसे आपने तंत्र सीखा, ये विद्या, हर विद्या ही है, ऑकल्ट में सब मॉडर्निटी में विद्या ही है। तो आपने कहा कि डेथ के बाद ये जो है कि उससे आगे वाली जर्नी होती है, उससे आगे वाली विद्या हमें सिखाई जाती है, जहाँ तक हमने किया ये हमारे साथ जाती है। बट मैम, ये मैं पूछना चाहूंगी, जो हम और ऑकल्ट में मॉडर्निटी सीखते हैं, जैसे हम बिल्कुल सर से हीलिंग का सीख रहे हैं, लामा फेरा सीख रहे हैं, तो मैम ये जो विद्याएं हम सीख रहे हैं, तो ये भी तो जाएंगे ना आगे, जैसे अभी न्यूमरोलॉजी वगैरह सीखी है, लामा फेरा सीखा है, और भी मॉडर्निटी जो हम सीख रहे हैं, एस्ट्रोलामा सीखेंगे, तो ये भी तो उसके साथ जाएंगे हमारे साथ। बिल्कुल जाएंगी, मगर मैडम इन मॉडलिटीज में आपके अकाउंट में बचा कितना है वो साथ जाएगा, आपने कितना यूज किया ये साथ नहीं जाएगा। तो मैम, ये जैसे आपने कहा कि हमारे मेल और फीमेल के मिला के 44 बर्थ होते हैं, मैम दोबारा बोलेंगे आप एक बारी? हाँ मैम, आप कॉल पे थे इसलिए मैं पूछ नहीं पाई। मैम जैसे आपने हमें अभी बताया मेल और फीमेल के, जैसे मेल के भी 22, फीमेल के भी 22 बर्थ होते हैं जिसमें हम भगवान को पा सकते हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन था मैम कि जैसे आपने कहा कि तंत्र विद्या में हम पा सकते हैं, तो एक क्वेश्चन ये था कि जब साम्राज्य वगैरह, ये जो आपने जितनी भी स्टेजेस बताई हैं कि लास्ट स्टेज होती है उसमें हम पा सकते हैं, तो ये मैम हम जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, बिल्कुल सब मेडिटेशन करवाते हैं, गाइडेड मेडिटेशन, महात्मा बुद्ध का सबका अपना अपना, आपका जैसे तंत्र में अपना है, महात्मा बुद्ध जी का अपना एक टेक्निक है एनलाइटनमेंट की, तो फिर ये तो मैम हम इसमें भी तो हम अगर इसी जीवन में जितना करेंगे, मतलब कि इस जीवन में जो भी है एक जन्म में, ये तो हमें पता नहीं है हमारे कितने जन्म हो चुके हैं, लेकिन मैम हम इसमें भी तो हम पा सकते हैं ना महात्मा बुद्ध के, अगर उनके में जा रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, उनके जैसे वो हमें करवाते हैं एनलाइटेंड के थ्रू कोई भी, तो जैसे आपने तंत्र विद्या में बोला था कि हम उसमें पा लेंगे भगवान को जल्दी ही। तो मैम सही कह रही हैं आप। नहीं मैम, बिल्कुल आपने बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जो तंत्र और जो स्पिरिचुअलिज्म है ये सिर्फ तंत्र पर खत्म नहीं होता है, ये बहुत बड़ा सागर है, जैसे मैं शुरू से आखिर तक बता रही हूँ। इसमें सिर्फ तंत्र ही नहीं है, बहुत सी चीजें हैं जो हमें पता ही नहीं है, तो उसमें मॉडलिटीज भी है, ध्यान भी है, मेडिटेशन भी है, रिचुअल्स भी है, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम अपने आप को भगवान से पा सकते हैं। तो कोई भी रास्ते अपना मंजिल तो मिलनी है ना, लास्ट में तो मिलेगी। तो हमने जो कहते ना, जब जागो तभी सवेरा, तो हम आज यहाँ पर इस क्लास में बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने इसी जन्म से शुरुआत की है। इस लेवल पर भी हम आए हैं, सारी प्योर सोल्स हैं, इस लेवल पर भी हम आए हैं, तो ये हमारे पिछले जन्म का प्रीबर्थ का फल है जो हम यहाँ बैठे हुए हैं, नहीं तो हम यहाँ तक भी नहीं आ पाते। कई लोग होते हैं 2 अगरबत्ती लगाएंगे उन पे माता आ जाती है, ये क्या पॉसिबल है? इतना आसान है? बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ ढोंग है। तो आप सोचिए आपने कितने जन्मों से जर्नी करी होगी जो आज आपको विपुल सर ऐसे गुरु मिले। मैंने अभी कहा ना, नेक्स्ट बर्थ में कोई ना कोई गुरु ऐसा मिलेगा जो आपको ले जाएगा, पार लगा देगा। और काल नेमी गुरु को और गुरु को पहचानना ये आपकी आत्मा के ऊपर, आपकी विलिंगनेस पे ऊपर डिपेंड करता है। विपुल सर इज द प्योर सोल जिन्होंने हमें इतना कुछ बताया और बिना किसी लालच को, नॉमिनल चार्जेस पे। आजकल के टाइम में कौन करता है? हर किसी को कुछ ना कुछ लालच रहता है। मैं खुद फंसी हूँ ऐसे जंजालों में, इसलिए कह रही हूँ कि आप यहाँ तक आए हो तो कुछ प्री बर्थ का कर्मा होगा जो आपको विपुल सर जैसे मेंटर, गुरु जो भी बोलिए मिल गए हैं, और आप आगे की जर्नी में बढ़ रहे हो। उन्होंने कितनी सारी क्लासेस चलाई हुई हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पकड़ के आगे बढ़ो, तो रास्ता तो दिखा ही रहे हैं ना वो। तो इसी तरह से हम, हाँ जी बोलिए। बस यही था मेरा कि हम मैम और मॉडलिटीज को भी, जैसे विपुल सर का, इनका पाथ महात्मा बुद्ध का, बिल्कुल की तरफ जा सकते हैं अगर हम इस तंत्र की तरफ ना जाए तो। ना मेरे लक में लिखा होगा तंत्र, तो मैंने तंत्र चुना जी। ओके।
तो मैंने तंत्र चुना। आप ये मेडिटेशन के थ्रू भी जा सकती हैं या और कोई मॉडलिटीज हैं, क्योंकि जड़ें बहुत हैं तंत्र की, किसी को भी पकड़ के पेड़ तक पहुंचा जा सकता है, इसी तरह किसी भी रास्ते को पकड़ के मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। थैंक यू मैम। टाइम पूरा हो गया, क्लास पूरी। सर गुस्सा करेंगे, प्रतिभा जी ने बहुत दिमाग खा लिया सबका। तो अब सर की परमिशन से और किसी को कुछ पूछना है तो जल्दी जल्दी पूछिए। यस मैम। मैम मुझे एक चीज पूछना था, जैसे कुछ चीजें सुनने मतलब हम सुनते हैं कि लोग पानी पे चल सकते हैं जिनको तंत्र आता है, वो हवा में भी उड़ते हैं, मैंने ऐसी कुछ वीडियोस भी देखी थी। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? बड़े यंग एज का दिखा रहे थे कि वो ऐसे नदी पे चल रहे हैं, तो क्या वो सच है? मैम देखो, आपने क्या देखा क्या नहीं ये मुझे नहीं मालूम कि फेक वीडियो देखा है रियल देखा है, बट ये बात 1000% सच है कि सारी सिद्धियां साधना तंत्र में हैं, बिल्कुल हैं। मगर जो यंग एज आप कह रहे हो उसका बिल्कुल प्री बर्थ कर्मा रहा होगा। हमने देखा है छोटे छोटे से, आपने देखा हो छोटा सा बच्चा भागवत है, उसको तो सभी जानते होंगे, है ना? वो कितने जन्मों का कर्म कैरी फॉरवर्ड करके आया है, जो 10 साल की उम्र में उसको कितनी पब्लिसिटी मिल गई। भागवत को तो सब जानते हैं ना, छोटा सा बच्चा है, बहुत क्यूट सा, और वृंदावन में रहता है, वो अपने मदर फादर के साथ ऑल द टाइम इधर उधर पूजा पाठ के जरिए जाता रहता है। तो उसका भी प्री बर्थ कर्मा कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जो छोटे से जन्म में उसको अच्छे गुरु मिल गए, अच्छे पेरेंट्स की कोख से उसने जन्म लिया और यहाँ तक पहुंच गया। और वो इस जन्म में पूरा खाली थोड़ी बैठेगा, वो तो आगे 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 अध्यात्म तक जाएगा। अभी गुरु कैसा मिलता है क्या नहीं, उसके प्री बर्थ के कर्मा को इस बर्थ के कर्मा से जोड़ के कौन सी साधनाएं, कौन सी सिद्धियां, कौन सा आशीर्वाद देता है कि वो ये सब कर पाए। ये गुरु की कृपा के बिना नहीं होता है, और ये सीखने के ऊपर है कि हम क्या सीख रहे हैं, क्या सीखना चाहते हैं। पानी पर चलने से आप क्या पालोगे? कुछ पालोगे? ऐसी चीजें करो कि जो लोगों की हेल्प करके अपने भी कर्म सुधर जाए। तो मैम क्या गृहस्थ में रह के मोक्ष पाना पॉसिबल है? बिल्कुल, गृहस्थ भी एक आश्रम है। सबसे ज्यादा तो गृहस्थ में ही, उठते ही के साथ टेंशन, रात को सोते तक टेंशन। इन चीजों से बचते हुए भगवान को याद करना बहुत बड़ी साधना है। पहले गृहस्थ देखो फिर बाहर देखो। तो मैम जैसे हम जाप करना स्टार्ट करें, तो लेट से आज मैंने कर लिया, फिर कल थोड़ा कम हो गया किसी कारण गृहस्थ जीवन में, या फिर ज्यादा हो गया, कभी छूट गया, तो वो चलता है? देखिए फॉरवर्डली ऐसे तंत्र में नहीं चलता है। आज आपने 5000 जाप किए तो आपको कल भी 5 करने हैं, 5 से ज्यादा करने हैं। 5000 से नीचे नहीं आना चाहिए। अगर जिंदगी की गति को आगे बढ़ाना है तो जाप की गति भी एक गति पर रुके या तो फिर आगे बढ़े, नीचे ना जाए, ये होता है। तो गृहस्थ को एक तरह से ये तो खुले संकल्प लेके हो, कोई भी जाप आप ऐसे ही नहीं करने लग जाना, माला पकड़ी कर दिया 108 कर दिया 108 कर दिया 108 कर दिया, नहीं, कुछ संकल्प लो फिर जाप करो, क्योंकि ये आप जो भी जाप कर रहे हो आपके अकाउंट में इकट्ठा हो रहा है। आपने अकाउंट में से 10 लोगों को गाली बक दी तो उसमें 10% जाप खत्म। 10 लोगों के साथ आपने झगड़ा कर लिया तो उसमें से 10% जाप फिर खत्म। तो आपको अपने अकाउंट में बैलेंस कैसे रखना है और उसका इंटरेस्ट कैसे डेवलप करना है, सब कुछ आपके हाथ में है। ठीक है मैम। मैं राम नाम लेखन खुद भी करती हूँ, और मैं मतलब बुक लेखन, और बाकी लोगों को भी करवाती हूँ जो भी हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि लेखन में जितनी एनर्जी और शक्ति है ना, नॉर्मली नहीं, मंत्र में थोड़ा कम है, सब में, क्योंकि उसमें 5 हाथ उंगलियों से लिखते हैं तो 5 तत्व जागृत होते हैं जो हम पेन से लिखते हैं। माइंड की ब्रेन्स जो है वो एक्टिव रहती हैं, नजरें एक्टिव रहती है, मन में चल रहा होता है, तो बहुत इफेक्टिव है लेखन। मैम इस बार मैंने भी 108 बार डेली 108 दिन तक राम नाम लिखा है। तो मैम जो लिखा है ना, आप उसका ऐसे मत वेट करो कि मैंने 108 बार लिख दिया तो मुझे फल क्यों नहीं मिल रहा, फल क्यों नहीं मिल रहा है। मैंने अभी जैसे बोला ना, बीज जमीन में सीधा डालो उल्टा डालो, रिजल्ट जरूर मिलता है। हो सकता है कि प्री बर्थ की जो कर्मा जो आप प्रारब्ध लेकर आए हो, जब तक वो क्लियर नहीं करोगे आपको इस वर्ल्ड में रिजल्ट नजर नहीं आने वाला है। इसमें भगवान को दोष नहीं देना चाहिए। नहीं, मैं दोष नहीं दे रही मैम, जनरल बता रही हूँ। लोग कहते हैं ना, मैंने 3 साल तक
करे रिजल्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो तुम्हारे प्रारब्ध काट रहा होता है जी मंत्र। जी 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 हाँ, इसलिए जो रिजल्ट तभी आते हैं जब सब हमारा पुराने पाप कर्म ये वो और भगवान की ग्रेस मिल जाती है, सब खत्म हो जाता है, तभी रिजल्ट आने स्टार्ट होते हैं। शमी जी आप कुछ पूछ रही हैं? हाँ जी, बोलिए बोलिए पूनम जी बोलिए। हम लोग जैसे कुछ करते हैं जहाँ मैं मतलब फल की एमी जी एक मिनट, पूनम जी पूछ रही हैं। हाँ जी बोलिए। मैम मैं जैसे करती हूँ कुछ भी जाप, जैसे दो कई हमारे कनेक्टेड रहते हैं देवता, शिव हैं, कृष्णा है, माता जी हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि इनके भी कुछ जाप कर ले, 11 जाप इनके, 21 जाप, ऐसे मैं करती हूँ। तो ऐसा करना चाहिए या फिर एक ही जो गुरु मंत्र मिला उसी को करूँ? उसको तो मैं करती हूँ। देखो मंत्र जो स्पेशली जो होता है ना, एक गुरु मंत्र होता है, एक इष्ट मंत्र होता है, एक शक्ति मंत्र होता है। इन तीनों के मैं रीजंस बताती हूँ। गुरु मंत्र जो होता है वो सबसे मेन है क्योंकि वो रास्ता दिखाने के लिए। फिर इष्ट मंत्र जो हम कैरी फॉरवर्ड करके आए उसका, क्योंकि वो आगे 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 हमारी कब कौन सी प्रॉब्लम हटाएगा वो हमें नहीं पता। शक्ति मंत्र हमें इसलिए संभाल कर रखना है क्योंकि आजकल किसी का भी एक बैंक बैलेंस या बैंक अकाउंट नहीं है, बहुत सारे अकाउंट होते हैं कईयों के। तो इस तरह से इसको लेके चलो कि 3 अकाउंट है, एक गुरु का अकाउंट, गुरु के मंत्र जाप करना इकट्ठा करना, दूसरा इष्ट का जो हमारे काम आए, तीसरा शक्ति का जो हम दूसरों के काम ले सकें, ताकि तुम हमेशा एनर्जेटिक रहो, हमेशा इन चीजों को काम ले सको। और जो भी पकड़ोगे वो लास्ट में एक ही जगह जाना है, परमात्मा में। चाहे तुम राधा कृष्ण हनुमान राम सीता कुछ भी पढ़ो, जाएगा एक ही को। और मैं कोशिश करिएगा एक ही को पकड़ के चलो। ओके। और मैं ये भी नहीं सोचती कि कुछ फल मिले, में तो मेरा मन होता है मैं करते रहती हूँ, चाहे मैं लिखने का करूँ या फिर बोलने का, तो मैं डेली करती हूँ, लिखने का बीच बीच में हो जाता है। तो मैं चिंता नहीं करती हूँ कि क्या फल मिल रहा है, मेरा कर्म है, मेरे को करना है, मैं ऐसा सोचती हूँ। तो ये क्या ठीक है? बिल्कुल ठीक है, करते ही जाओ, करते, बाकी उस पे छोड़ दो। वो कब कहाँ कैसे निकाल के जाएगा आपको समझ भी नहीं आएगा, और तुम्हें लगता है एक टाइम के बाद कि हमारे साथ कोई है, फील होता है, बिल्कुल टोटली फील होता है। मेरा सारे काम हो जाते हैं मैम, ऐसे ही मेरे को तो अब सोच लेती हूँ मैं तो। और ये हम लोग बोलते हैं ना, एक पूनम जी, हाँ पूनम जी एक मिनट में रोक रही हूँ, हम बोलते हैं ना अरे मैंने उस भगवान को किया, मेरा ये काम हो गया, वो काम हो गया, वो काम हो गया। इसको अपनी ही जबान से खुद को नजर ना लगाएं, जितना हो इसको गुप्त रखें, ठीक है? हाँ एमी जी बोलिए, आप काफी देर से वेट कर रही हैं, सॉरी। नहीं, नो इशू। मैं जैसे बता रही थी कि जैसे आपने बोला इष्ट देव के वगैरह, ऐसा मतलब मेरा अभी मुझे इष्ट देव का ऐसा कुछ ये नहीं है, लेकिन मैं भी जब रात को सोऊंगी ना, मुझे ऐसा अभी मेडिटेशन करके सोने की आदत हो गई है। जैसे अभी मेडिटेशन में तो रात को मैं मेडिटेशन लेके सोती हूँ तो मुझे बोलते ना साउंड स्लीप अच्छा आता है, नींद अच्छा रहता है। तो सपोज नींद नहीं आता रहेगा, ऐसा कुछ डिस्टर्ब करता रहेगा, तो मेरा रोज का एक नियम हो गया है कि जैसे मैं रोज ओम नमः शिवाय करके सो जाती हूँ। कब नींद लग जाता है पता नहीं चलता, और सुबह उठती हूँ तभी मेरा आंख खुला हुआ मुझे पता चलता है, बीच में क्या होता है क्या नहीं होता है पता नहीं चलता है। तो एक ये चीज है, तो वो राइट है या रॉन्ग है, दैट इज वन थिंग। बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में हो गया। और सबकॉन्शियस माइंड हमारा इतना एक्टिव होता है, वो कब कहाँ क्या क्या ला कर देने वाला है, किस किस एनर्जी से मिलाने वाला है, आपको खुद भी नहीं पता। क्योंकि जाप की एनर्जी तो आपके सोते सोते सबकॉन्शियस माइंड में मेडिटेशन की सारी एनर्जी इकट्ठी हो गई है ना। अब वो पॉजिटिव एनर्जी आपको कहाँ कैसे रिजल्ट देगी आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। ये बहुत पॉजिटिव है अमी जी, बहुत पॉजिटिव, टच वुड। और सेकेंडली जब मैं ऐसा वॉकिंग करती रहती हूँ, मुझे वॉकिंग का थोड़ा शौक है, तो मेरे वॉकिंग में मैं एक ही मेरा मंत्र ऑटोमेटिकली बाहर निकलता है, जो जैसे काली हो। मंत्र नहीं बताना, मंत्र नहीं बताना, मंत्र किसी को नहीं बताना। हाँ बोलिए। ठीक है, वही मंत्र बाहर निकलता है। तो वॉकिंग करते वक्त वो मंत्र मुझे पता नहीं, लेकिन वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है। तो मैं करूँ तो चलेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा, वो अंदर से आ रहा है ना, बिल्कुल चलेगा। हाँ मुझे मतलब ऐसा नहीं कि कोई कैसे रहता है फोन पे बातें करते करते वॉकिंग करते, मुझे ऐसा नहीं रहता। मुझे ऐसा रहता है कि मैं वॉक करूँ और मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली वो मंत्र चलते रहता है। फिर कोई मुझे आजू बाजू में भी आएगा तो बहुत इरिटेट होता है। तो वो ओके है, राइट? मुझे ऐसा बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बोला था कि चलते चलते मंत्र नहीं करना, लेकिन वो मेरा ऑटोमेटिकली आता है। मैं बोला ठीक है भी आता है तो मुझे करना ही है, जो होगा वो देखा जाएगा। चलते वक्त देखो गुरु मंत्र कभी टॉयलेट में नहीं करना है। हाँ। इष्ट मंत्र तुम टॉयलेट में भी नहाते वक्त इष्ट और शक्ति का मंत्र कहीं भी जप सकते हो, बट गुरु मंत्र इतना प्योर है तुम टॉयलेट में नहीं जप सकते, चलते चलते नहीं जप सकते। सिर्फ गुरु मंत्र के साथ ये ध्यान रखना, इष्ट मंत्र हम टॉयलेट में, शक्ति मंत्र हम टॉयलेट में, पॉटी जा रहे हैं, नहा रहे हैं, खेल रहे हैं, कैसे भी कर सकते हैं। ओके।
बाकी ये तो मेरा इंट्यूटिवली है, मेरे को किसी ने ऐसे मंत्र मैंने किसी से लिया नहीं, इंट्यूटिवली है और मैं करती हूँ। मे भी ऐसा आपने जैसे बोला ना कि प्रारब्ध का कुछ रहेगा और वो आता रहेगा और वो ही आता है, क्योंकि मैं बिफोर मैरिज मेरा बहुत ऐसा मेरे मतलब हमारे जो कुल देवी थी उनका बहुत मैंने वो किया हुआ है, तो वो अभी भी मेरा ऐसा है कि कंटिन्यूस चलता है। अभी जैसे आपने सब बताया ना, अभी लास्ट टाइम अभी एमी जी आपको एक सेकंड रोक रही हूँ, आपने बहुत अच्छी बात की। कुल देवी की परमिशन के बिना कोई भी आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि हमने जिस कुल में जन्म लिया सब कुछ तो उसी पे डिपेंड है ना, तो उसके परमिशन के बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता। तो जो भी आना चाह रही है इस फील्ड में, जो भी मतलब विपुल सर से भी जो कह रही है, तो एक बार थैंक यू जरूर बोला करिए अपनी कुल देवताओं को, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं। यस राइट, क्योंकि मेरे को बहुत है उनका। अभी भी हमने ये अभी बुद्ध पूर्णिमा के दिन पता है हम मिले थे, तभी भी मुझे दोनों में पास्ट लाइफ रिग्रेशन में भी और मेरे ख्याल से जॉली जी ने भी जब मेरा ये देखा था तो उनको भी कुलदेवी दिखा, तभी सर ने भी कुछ बोला था कि कुलदेवी का कुछ है, मीन्स मेरे को उनको याद करना है एनी हाउ, कैसे भी करके। कहाँ ऐसा हाँ, तो आपको प्रोटेक्ट करना चाह रही है, आपके साथ जुड़ना चाह रही है, आपको आगे बढ़ाना चाह रही है। हो सकता है आपको हिंट मिल रही है, आप समझ नहीं पा रही हो, तो कुल देवी को नहीं छोड़िएगा, तो फिर बहुत आगे जल्दी रास्ते खुलेंगे। आज मेरा एक लिंक हो गया कि मेरा क्या था करके, तब से मेरे दिमाग में वो क्वेश्चन चल रहा था कि क्या है करके, लेकिन आज आपकी वजह से वो लिंक डिकोड हो गया। थैंक यू आपको भी अमी जी, थैंक यू। मैं भूल रही थी कुल देवी के बारे में और आपने याद दिलाया। मीडियम आपको भेजा और वो मेरा लिंक किया। मैं तो सर को मान रही हूँ सब कुछ, मैं जिंदगी में पहली बार जूम पर लाइव ले रही हूँ ड्यू टू सर की वजह से। तो अभी जी आपका क्वेश्चन। हाँ जी, आपने जो बोला मैडम कि हमारी कुल देवी माता ही हमको गुरु मिलाती है, ये तो सच में अभी हम खुद बहुत लकी मानते हैं कि विपुल सर जी का किसी के माध्यम से मुझे कुछ नहीं पता चला, सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से मैं जुड़ी मैडम। तो पहले रास्ते तो वही निकालती है ना, चाहे यूट्यूब से चाहे फेसबुक से, रास्ते तो वही निकाल रही है। पहले की टेक्निक जो थी, तो आपको क्या लग रहा है फेसबुक वगैरह ये देवी देवताओं ने नहीं बनाया? पहले कितनी हाई टेक्नोलॉजीज थी, आजकल उससे भी ज्यादा हम तो कुछ भी नहीं है। ये फेसबुक और ये कुछ भी नहीं, उसने क्या क्या कहाँ कैसे सोच रखा है, किस जरिए किसको मिलवाना, ये तो सब कुछ उसी के ऊपर है ना। नहीं, अभी एक क्वेश्चन है मैम, पहली बार मुझे सर जैसे गुरु मिले, पहले भी मैंने दो गुरु, लेकिन अब मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं सर के साथ चलना चाहती हूँ। तो फिर वो जो मैंने पहले जो गुरु किए हो, तो उनका क्या वो गुरु मंत्र का क्या? नहीं, गुरु मंत्र का अगर आपको गुरुजी गाइडेंस नहीं दे रहे हैं, आगे का रास्ता नहीं दिखा रहे हैं, तो देखो मुझे तो नहीं सही लगेगा कि मैं आपको ये सजेस्ट करूं। बट मेरे साथ जब हुआ था, मैंने उन गुरुजी को विराम देके उनके सारे मंत्र नदी में विसर्जित किए थे, विसर्जन का प्रोसेस अपना के, और उसके बाद प्रायश्चित कर्म करा था। क्योंकि कई, मैं बार बार बोल रही हूँ, काल नेमी गुरु होते हैं, उनसे बचना। वो लूट खसोट के खा जाएंगे, कुछ भी नहीं देंगे। और सेम उनका अपोजिट, कितनी नॉमिनल फीस पे हम कितना कुछ सीख रहे हैं यहाँ पर। तो ये तो आपकी आंखें खुद ही खुल गई होंगी कि आपको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू। ओके पल्लवी जी, आप पूछिए, आप काफी देर से हैंड रेज करके हैं। पल्लवी जी, आप सुन पा रही हैं? जी नहीं, बोलिए। पहले का ही था, लेकिन वही ग्रेटिट्यूड आपको कि बहुत अच्छा नॉलेज आपने आज दिया है, और इसमें और भी कुछ और इंफॉर्मेशन होती है तो हम जरूर सीखना चाहेंगे या हम उसमें आगे बढ़ना चाहेंगे। तो आपका मार्गदर्शन हमेशा रहेगा, चाहिए हम लोगों को, क्योंकि मैंने भी देखा है, मैंने भी बहुत सारे गुरु किए हैं, और ऐसे भी गुरु है कि वो जो पैसों के पीछे भागने वाले जो रहते हैं वो है, या कोई मतलब गलत इंटेंशन से कि लेडी है तो उसको मतलब यही है। हाँ, ये करने के लिए भी मुझे एक्सपीरियंसेस आए हैं। और मैं मतलब हाँ कहना चाहूंगी कि ऐसी चीजें बहुत सारे मतलब होती है लोगों के साथ में, तो इनसे बचने के लिए ऐसा ही गुरु चाहिए होता है कि जो हमें सही मार्गदर्शन दिखाए। तो जिसके लिए मेरे अंदर बहुत इच्छा होती है कि मैं तंत्र को और ज्यादा अच्छे से जान पाऊं, लेकिन एक डर भी हमेशा होता है कि मुझे इसमें कोई फिर मतलब कुछ गलत ना हो जाए, मेरे वजह मतलब मुझसे कुछ गलती ना हो जाए, या मुझसे कुछ गलती करवा ना ले कोई, है ना। तो ये चीज के कारण मैं थोड़ा सा पीछे रहती हूँ इस चीज को जानने के लिए।
लेकिन आप जैसे अगर आप इसमें थोड़ा मार्गदर्शन कर सकते हैं तो हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ पाएंगे। इसमें कुछ एक वे हमें मिल जाएगा कि इस राह से चलो, मतलब वो चीज जानना चाहेंगे कि कौन सा सही रास्ता होगा कि जिसमें किसी का भला भी हम कर पाएंगे, हम गृहस्थ जीवन में भी अच्छे से कर पाएंगे और उसके साथ साथ समाज सेवा भी कर पाएंगे। तो ऐसा एक रास्ता अगर हम लोगों को मिल जाता है तो हम दोनों चीजें पा सकते हैं, जहाँ कहीं हम बिल्कुल। भटके ना, किसी गलत चीज में हम देखिए ना इसीलिए जाएं। इसीलिए मैंने पल्लवी जी बोला है, तंत्र आसान नहीं है। तंत्र बहुत कहते हैं ना, बहुत कठिन है डगर पनघट की, इससे भी ज्यादा कठिन है तंत्र लेडीज के लिए स्पेशली। कहाँ कैसे कौन नोच के खा जाएगा और कैसे बचोगी तुम्हें खुद ही नहीं पता चलेगा। मैं जब अपना एक एक्स गुरु के गुरु भाई के साथ जब शमशान में तंत्र सीख रही थी, मेरी बलि होते होते मैं बची हूँ। तो बहुत सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा, बहुत लेडीज को, स्पेशली लेडीज को बहुत सोच समझ के, किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना। तंत्र करो जान के, गुरु बनाओ छान के, एक एक छेद में से गुरु को परखो। जो छलनी होती है ना, उसके एक एक छेद में से गुरु को परखो, कौन हमारे लिए क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, हमारा क्या अच्छा कर रहा है, तभी हम आगे बढ़े। फिर में हम क्यों किसी को अपनी लाइफ में आके गुरु बना लेंगे, बहुत सोच समझ के। सोनिका जी आपका हैंड रेज है, एक और हैंड रेज है अभी। पल्लवी जी आप अपना हैंड डाउन कीजिए प्लीज। मैम, जिन लोगों को अपनी कुल देवी के बारे में ना पता हो, जैसे हमारे में तो कुल देवता को पूजते हैं ज्यादा, तो कुल देवी के कुल देवी बारे में। देवता कोई भी एक, चाहे देवी हो चाहे देवता हो। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो देवी है तो देवता होगा ही होगा, देवता है तो देवी होगी, पूरा पता नहीं होता ना कई लोगों को। देवी का नहीं पता, देवता। ठीक है। मैम हमें भी नहीं पता है कि कुल देवी देवता कौन है हमारे यहाँ क्या है। तो मैम जिनको नहीं पता है तो उनकी डेट ऑफ बर्थ में वो कैरी फॉरवर्ड करके आते हैं, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करवाइएगा, उसमें सब कुछ निकल कर आएगा, बट किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से। और मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं जानती हूँ, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के बाद तंत्र आता है। जो एस्ट्रोलॉजी में प्रॉब्लम्स होती है वो तंत्र क्योर कर पाता है, तंत्र में जो प्रॉब्लम है वो एस्ट्रोलॉजी क्योर नहीं कर पाती है। इसलिए मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं जानती हूँ, मैं सिर्फ तंत्र जानती हूँ। उसके बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन होगा मैं हेल्प कर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम वो फिर कुल देवी देवता वो मतलब पर्सन टू पर्सन होते हैं, पूरी फैमिली का एक ही रहते हैं? नहीं, जैसे अगर आप मैरिड हैं तो शादी के बाद वाले कुल देवी देवता, और अनमैरिड है तो पेरेंट्स फादर मदर फादर वाले कुल देवी देवता लगेंगे। ओके तो और मैम कोई अगर सेकंड मैरिज किसी की होती है तो फिर वो चेंज हो जाते हैं या वही रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। ये क्वेश्चन मेरा विपुल सर से भी था रिसेंटली, जब हमने लास्ट रिट्रीट ज्वाइन किया था तो सर ने भी यही बोला था वो चेंज हो जाते हैं। फिर मैम हमारा डेट ऑफ बर्थ तो वो सेम ही है और ये भी नहीं होता नहीं, तो जैसे शादी कुल देवी देवता बोल रही हूँ, ईस्ट नहीं बोल रही हूँ, आप कंफ्यूज हो रही हैं। कुल देवी देवता अगर आपकी शादी हो गई तो हस्बैंड के साइड का लगेगा, अगर बाय चांस डिवोर्स किसी का भी हुआ है तो वो पेरेंट्स के साइड का वापस अटैच हो जाता है। फिर मैम कुल देवी देवता कैसे पता चलेंगे, मतलब मेरा क्वेश्चन यही कुल था। देवी देवता तो जैसे कि शादी हुई है तो वही लोग बताएंगे, और अगर वो लोग नहीं बता रहे हैं तो 90% लोगों की जो काली माता है या चामुंडा माँ है वो ही मैंने देखा है और सुना है, इसलिए इस पे बता रही हूँ, श्योरिटी नहीं है। उनकी काली देवी और चामुंडा माँ ही निकलती हैं। मेरे को काली माता से कनेक्शन ज्यादा फील होता है। तो आप उनके आगे जाके देखिए क्या आपको बेनिफिट मिल रहे हैं या नहीं। अगर कुल देवी नहीं है तो पेरेंट्स की साइड की कुल देवी को अपनाइए। मतलब काली कुल होता है क्या, लक्ष्मी भी होती है देवी? वो श्री कुल होती है, वो श्री कुल की साधनाएं अलग है, वो कुल ही अलग है। शिव और शक्ति के अलावा जो कुल है वो श्री कुल है, विष्णु जी का और लक्ष्मी जी का। श्रीकुल मतलब श्री विद्या। हाँ। श्रीकुल में आती है क्या? बिल्कुल, और हर माँ की श्री विद्याएं भी हैं, हर माँ की श्री विद्याएं भी हैं, क्योंकि मतलब त्रिपुरा सुंदरी बगला। ओके, हमारे पापा की साइड पे बोलते हैं, मतलब जो हमारी कास्ट है ना उसके अकॉर्डिंग की लक्ष्मी जी ही होती हैं हमारी, जो कुल देवी होती हैं। और कहीं ना कहीं मेरी जो नानी की साइड पे था तो वो पहाड़ से थे, तो वो काली को करते थे, और जो गोलू देवता है ना पहाड़ में तो वो उसको पूछते थे। हाँ, तो वो उनके इष्ट होंगे, वो उनको पूछ पाएंगे। इनका इष्ट का तो मुझे किसी के हिसाब से नॉलेज नहीं ना कि आपकी इष्ट कौन है किसी और के, तो जो खानदान से चले आ रहे हैं आपको उनको ही मानना पड़ेगा। थैंक यू।
और पार्थसारथी जी, आपका हैंड रेज था, अभी डाउन है, अगर आप हैं तो क्या कोई क्वेश्चन है आपका? क्योंकि क्लास हाँ, मैं बहुत ज्यादा 1.5 घंटे की हो गई है और सर कोई बात नहीं। कर रहे होंगे। हाँ बोलिए पार्थसारथी जी, बोलिए। मैडम नमस्ते। नमस्कार जी, नमस्कार, बोलिए। तो आज जो आप बोला बहुत इंफॉर्मेटिव बोला, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ Thank मतलब you. हम लोग को दिया हुआ है। वो Thank कुल you. देवी और कुल देवता और इष्ट देवता का मैं कुछ बोलना चाहता था। बोलना मतलब है हम लोग को तो आजकल का जमाने में 90% लोगों को पता नहीं है कौन इष्ट देवता है कौन कुल देवता है। तो इसलिए मैं जो करता हूँ, मैं इष्ट देवता और कुल देवता का दोनों का ही मंत्र जप करता हूँ डेली। वो सिर्फ अपने आए बोलता हूँ, ओम नमः श्री कुल देवताभ्ये नमो। एक मिनट जो भी हो उनको चला जाएगा। मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए। ओके, आपने बता दिया, कोई बात नहीं। ना वो तो मंत्र नॉर्मल कभी भी मंत्र है, किसी को जिसको भी- पता नहीं है वो कर हाँ। सकता है। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, जिसको बिल्कुल इष्ट ठीक कह देवता रहे हैं। कुल देवता पता नहीं है वो कर सकता है। वो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, आपका मंत्र भी सही है, बिल्कुल कर सकता है। बट मेरा ये पर्सनल सजेशन है, आपने नहीं कुलदेवी कुलदेवता का ऑलमोस्ट यही मंत्र होता है, जैसे राम मंत्र अभी उन्होंने बताया था, आपने भी बताया, तो ऑलमोस्ट यही मंत्र होता है, तो इसके लिए कोई नेगेटिव नहीं है। बट अपना ईस्ट मंत्र, हाँ। गुरु मंत्र और शक्ति मंत्र कभी भी किसी को भी नहीं बताना चाहिए। हाँ। स्पिरिचुअलिटी में आप क्या कर रहे हो किसी को नहीं बताना चाहिए। सामने वाला कौन किस लेवल का और आपके मंत्रों को बांध दिए आप जपे जा रहे हो, सही बात, उसकी सही बात। एनर्जी वो आप तो- तक नहीं पहुंच रही है, तो ये आप समझ ही नहीं पाओगे। कई कई सालों तक जपोगे, आपको रिजल्ट नहीं आएगा, और जिसने बांधा उसकी सारी एनर्जी उस तक पहुंच जाएगी। तो कोई फायदा अब नहीं तंत्र- अपने मंत्रों को किसी को बताने का। तंत्र में बहुत चलता है, बांधाबंदी का काम चलता है बहुत। वही, इसीलिए मैंने बोला है, कभी भी अपने मंत्र किसी को भी नहीं बताना है। और कोई ज्यादा ही पूछ रहा है, किसी को थोड़ा नॉलेज चाहिए, तो आप बता सकते हो मैं इतने अक्षर का पढ़ रहा हूँ। किसका पढ़ रहे हो, कौन सी देवी देवती कौन है, कुछ नहीं बताना है, अगर आपको अपने लिए रिजल्ट चाहिए तो। क्योंकि जन्म तो हमें कम है ना, हमारे पास कम जन्म है अपने आप को परमात्मा तक मिलाने। कितने जन्मों तक बांधे जाओगे, समझ ही नहीं आएगा। हाँ। हेलो। हाँ जी जोली जी। हाँ, गुड मॉर्निंग। अभी क्लास जैसे क्वेश्चन आंसर खत्म हो चुके होंगे, तो मैं कल के लिए अनाउंस करना चाहूंगी। ऐसे जैसे आपने आज क्लास लिया, कल तो सोनाली जी का क्लास है 12 बजे टैरोट का, टैरोट तो सिखाएंगे वो, तो आप सब ज्वाइन करेंगे कल। ओके, ठीक है जोली जी, थैंक यू विपुल सर, थैंक यू सो मच। मेरे दिल की गहराइयों से, आत्मा से आपको नमन। आपने इतना मुझे टाइम दिया, 1 घंटे की क्लास को 1.5 घंटा होने वाला है, बट सब्जेक्ट खत्म नहीं हो रहा। बहुत बहुत थैंक यू सर। अब आपसे परमिशन लेके इस क्लास को एंड करना चाह रही हूँ। सबको, जितनों ने भी आज क्लास अटेंड करी है, सब आत्माओं को मेरी दिल की गहराइयों से नमन। थैंक यू सो मच। आपको भी प्रणाम मैडम। थैंक यू, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया प्रैक्टिकली। थैंक यू सबको। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक्स टू विपुल सर। थैंक यू सर, आपकी वजह से सभी जुड़े हैं। सर कल का टैरो क्लास हम भी ज्वाइन कर पाएंगे सर? अरे सब ज्वाइन कर पाएंगे, पूरा ब्रह्मांड ज्वाइन कर पाएगा। थैंक यू ठीक है, जिसको आना है आओ। Okay everyone, see you all tomorrow and it's a good session. थैंक यू सर। This is a different experience. देखो सब लोग अपना अपना नॉलेज शेयर कर रहे हो, this will be good. और ये इसलिए हम करवा रहे हैं, प्रतिभा जी चले गए क्या आपके अंदर का एक डर होता है ना, गुरु पूर्णिमा को हमें जो करना है गुरु तत्व एक्टिवेशन करना है इस बार। वो इसलिए क्योंकि सिखाया मैंने बहुत लोगों को सब कुछ, बट आगे नहीं बढ़ रहे प्रोफेशन में, तो गुरु तत्व एक्टिवेट नहीं हुआ है अब तक, वो एक्टिवेशन करना है। ये सब जितने भी लोग ले रहे सेशन वो सब वहां पे आने वाले हैं। सो प्लानिंग ये है मेरा नहीं डिवाइन का, कि अभी सबको एक पुश देना है स्पिरिचुअल प्रोफेशन में कि आगे बढ़ो। दिस इज द स्टार्टिंग वी आर डूइंग अभी से, कि ये हैबिचुअल कर दो सब लोग, अपना अपना नॉलेज शेयर करना विदाउट एनी फियर, बिंदास कॉन्फिडेंस से। तो कल मोहिनी का भी ऐसा था, आज इनका भी ऐसा है कि इन लोगों ने सेशंस नहीं लिए थे फिर भी दे आर हैंडलिंग विथ कॉन्फिडेंस। सो दिस इज ग्रेट थिंग। अब रोज एक्टिविटी भी जो दे रहा हूं मैं इसीलिए दे रहा हूं ना कि आप समझो तो सही, ABCD में से कहां पे खड़े हुए हो। अगर D में खड़े हुए तो एक्शन ले लो ना, फिर
स्टार्ट दिस। सो दिस इज द पर्पस डेली जो हम कर रहे हैं। सो रोज जुड़ते रहो और रोज अलग अलग नॉलेज मिलेगा। बाय एवरीवन, सी यू ऑल टुमारो। थैंक यू सो मच। Thank you.